करी कुर्बानी आतम, करी कुर्बानी आतम, करी कुर्बानी आतम, आतम। प्रणाम जी। अब महाराज जी क्या बता रहे हैं अपनी जीवनी में कि जो हम अब वो बड़े हो चुके थे, वो इतने मतलब 10-12 वर्ष की आयु हो चुकी थी उनकी, इतने बड़े लगने लगे थे कि वो जजमानी के लिए जा सकते थे। तो जैसे पिता का और बाबा का काम एक साथ था, एक साथ करा करते थे। एक जगह वो चले जाते थे, दूसरी जगह उनके छोटे भाई चले जाते थे, तीसरी जगह उनके बाबा के मतलब ताऊ जी चले जाते थे। तीनों भाई इस तरह से अपना जजमानी का कार्य संभाला करते थे। उसके अलावा तो उनका कोई पिता का बिजनेस नहीं था। तो महाराज जी कहते हैं कि उस समय मैं इतना बड़ा हो चुका था कि मेरे ताऊ अगर मुझे चाहते तो मुझे जजमानी के लिए भेज सकते थे, और मुझे रामायण और रसानंद जो उनको मंत्र वगैरह होते थे वो सब मुझे याद थे। लेकिन क्या करते थे उनके ताऊ जी, वो सब जगह ही या तो अपने को भेजा कर खुद चले जाते थे, या अपने छोटे भाई को जो उनके जो तीसरे बाबा थे उनको भेज दिया करते थे। क्यों? क्योंकि वो फंसे, उनको लालच था कि इधर से जजमानी आएगी तो मेरी होगी, उधर से जजमानी आएगी तो मेरी होगी। लेकिन वो इन बच्चों के बारे में सोचते ही नहीं थे कि एक आध जगह पे ये चला जाए तो इसकी भी जीविका चलनी शुरू हो जाएगी। वो जितनी भी मतलब उनकी जितनी भी दान दक्षिणा आती थी उसमें से भी वो कुछ नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि जब उनके पिताजी जब जजमानी के लिए जाते थे तो जो आमदनी होती थी तो तीनों भाई बराबर बराबर बांटा करते थे, जिसको जो भी मिलता था। लेकिन ताऊ क्या करते थे, वो अपने में डकार जाते थे, वो नहीं किसी को कुछ देते थे। जो भी उन्हें मिलता था वो अपने, जो कहते हैं कि उनके छोटे बाबा थे जिनको भेजते थे उनको भी नहीं देते थे, भी वो सारी आमदनी खुद डकार जाते थे। कभी कभी जजमान हमारे हमें बुलाते भी रहते। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो मेरे पिता के जजमान थे वो कभी कभी मुझे भी बुलाने आ जाते कि चलो आप इनको भेज दो, जंडू दत्त जी को भेज दो अगर आप नहीं आ पा रहे हो। ताऊ जी से ऐसे कहते थे। लेकिन एक दफा भी वो ऐसा नहीं करते थे कि ताऊ जी ये कहते हाँ ठीक है जी जंडू दत्त आ जाएगा। वो कहते थे नहीं, वो खुद ही जाते थे। अब पर रोड़ा बन के बीच में हमारे वो आ जाते। अब देखिए एक दफा क्या हुआ, ये जो घटना है वो महाराज जी अपने जीवन की विशेष घटना बता रहे हैं। एक दफा आया एक न्योता, खबर नाई लेकर आया कि जैसे दूसरे गांव से इस गांव में अगर कोई न्योता आना होता था तो आते जाते लोग एक दूसरे को न्योता दे दिया करते थे। साथ के गांव में कोई जजमानी के लिए बुला रहा था किसी प्रोग्राम में। तो महाराज जी कहते हैं कि नाई एक न्योता लेके आया, उसने आके मेरे ताऊ जी को बतलाया। दिन छिपने वाला था तब ताऊ ने बुलवाया। नाई ने आके बोला कि कल सुबह उनके यहाँ जजमानी का कार्य करना है। संध्या का टाइम था, मतलब दोपहर का टाइम था जब नाई ने उनके ताऊ जी को न्योता दिया कि आप कल जाके वहाँ पे जजमानी का कार्य करके आना। महाराज जी कहते हैं कि दिन छिपने वाला था। मेरे ताऊ जी ने मुझे दोपहर को नहीं बताया कि जब नाई आया उस टाइम दिन छिपने वाला था, तब मेरे ताऊ ने मुझे बुलाया और बड़े प्यार से बड़े दुलार से मुझे अपने पास बिठवाया और ऐसे कहने लगे कि तुम लल्लन खेड़ी चले जाओ, कि तुम अब बालक हो, तुम तो फटाफट भाग के चले जाओगे, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे को जाने में दिक्कत आएगी और इस समय मैं कैसे निकलूंगा, तो मेरे बच्चे ही हो तुम तो बच्चे की तरह भगते चले जाना। ऐसा कह के बड़े प्यार से पुचकार के उन्होंने हमें ऐसे कहा उन्हें कि अपने बच्चे की तरह पहली बार उन्होंने मुझे प्यार से बिठाया और ऐसे कहा कि अभी पुरोहित ने और जजमानों का संदेशा भेजा कि किसी जजमान की या पुरोहित की जरूरत है तो इस जगह पे तुम जाए आओ, अपने पिता की जगह पे तुम जाए आओ। 4 कोस ही तो है सारा, संग ले जाना अपना खेस। महाराज जी कहते हैं, ताऊ जी कहते हैं कि सिर्फ 4 कोस ही है, चिंता ना करो, कोई ज्यादा नहीं है, तुम तो भगे भगे ही चले जाओगे। तो महाराज जी कहते ठीक है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ताऊ जी कह रहे हैं, बड़े लाड से कह रहे हैं तो चले जाते हैं।
क्या जब मैं उठ के जाने लगा तो मेरे ताऊ जी मेरी केयर करने के तरीके से या मेरी चिंता करने के तरीके से क्या कहते हैं कि साथ में खेस भी लेते जाना। ऐसा ना हो कि बिना खेस के चले जाओ और रात में हल्का सा मौसम ठंडा हो तो तुम्हें ठंड लगे। मतलब इतना वो मेरा ध्यान रख रहे थे जाते वक्त। वहां सवेरे कुछ होना है, सुबह पहुंच ही जाओ पाओ, नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए अभी बुलवाया है, अब से पहुंच भी जाओगे। और जाते जाते महाराज जी को क्या कहते हैं, पहले तो संदेश दे दिया कि सुबह वहां प्रोग्राम है और तुम्हें जाना है और जब जाओ तो खेस लेते जाना साथ में। फिर जाते जाते कहते हैं कि सवेरे तुम जाओगे तो सवेरे तुम पहुंच नहीं पाओगे, तो इससे अच्छा तुम अभी जाओगे, अभी निकलोगे तो सवेरे तक तुम पहुंच भी जाओगे, तो तुम अभी निकल जाओ। ऐसा नहीं है कि तुम घर जाके बैठ जाना और सुबह सुबह निकलोगे तो तुम पहुंच नहीं पाओगे। ताऊ जी ने जिस वक्त दिया हमें संदेश, उसी समय हम चल दिए रख के कंधे पर एक केस। महाराज जी कहते हैं मेरे ताऊ जी ने जब मुझे संदेश दिया उसी समय ही मैंने क्या किया कि उनके बड़े हैं, उन्होंने पहली बार कोई बात कही है तो कहना मानने में कोई बुराई नहीं है, और जजमानी के लिए पहली बार ही कह रहे हैं, तो उन्होंने उनका कहना मान के उसी वक्त ही संध्या के टाइम ही वो एक खेस अपने कंधे पे रखा और चल गए। आगे पढ़िए हंसा बहन। हंसनी। हाँ, नहीं आती। उसी समय हम चल दिए रख करते मान। बस महाराज जी कहते हैं कि जब मैं घर से निकला तो सूर्य अस्त हो चुका था, मतलब हल्की संध्या हो चुकी थी, और निकल तो गया मैं घर से। जैसे ही मैं निकला और जैसे ही मैं जंगल में गया तो जंगल इतना भयानक लगा मुझे कि चारों तरफ अंधेरा होने लगा, गुप्त अंधेरा कि परछाई भी नहीं दिख रही थी उस समय। तो क्या मेरा दिल डरने लगा, मैं नन्हा सा बालक था और मेरे को डर लगने लगा। और हवा, कहते हैं कि जंगल में इतनी साए साए हवा चल रही थी, इतनी तेज हवा चल रही थी, तो कभी तो ऐसा लगता था कोई जानवर गुर्रा रहा है और कभी ऐसा लगता था कोई जानवर करीब आ रहा है। हवा की साए साए भी उन्हें जानवरों की आहट लगने लगी थी और जानवरों का उन्हें पूरा डर था। कहते हैं कि मैं तो एक नन्हा सा बालक था, ताऊ ने ये नहीं सोचा कि एक नन्हा सा बालक जा रहा है, इसको जानवरों का डर भी लगेगा, जानवर भी हैं जंगल में। तो कहते हैं कि एक मैं बच्चा होके ही हिल गया था, अगर मेरी जगह कोई बड़ा भी होता ना, कोई शूरवीर भी होता तो वो भी डर जाता है, ऐसा जंगल का माहौल था। सेम ऐसे धनी देवचंद्र जी के साथ जब वो रेगिस्तान में गए थे तो उनको रेगिस्तान में कैसे भय लग रहा था कि चारों तरफ रेत ही रेत थी। ऐसे ही महाराज जी कहते हैं कि महाराज जी को भी ऐसे डर लग रहा था जैसे जंगल में सिर्फ हवा चलने से भी, जब हवा उनके करीब से होके जाती तो उनको ऐसे लगता था शायद कोई पक्षी पक्षी या जानवर उनके नजदीक आज होके जा रहा है। तो उनको अपने दिल में इतना डर था कि कोई शूरवीर भी होता ना मेरी जगह तो वो मन ही मन सोच रहे थे, ताऊ जी भी होते ना इस समय तो वो भी डर रहे होते। ठीक है। ले जाते उन दिनों भेड़िए गांवों से ही बच्चों को, कि उन दिनों जानवरों की इतनी दहशत थी कि भेड़िए दिन में भी बच्चों को उठा के ले जाते थे। एक मिनट सुंदर साहब जी, फिर गई लाइट। दिन में ही भेड़िए बच्चों को ले जाते थे, बच्चों को क्या बड़ों को भी उठा के ले जाते थे। कई बार भी गांव में इतनी दहशत थी जानवरों की। एक मिनट कहाँ चला गया। फिक्र चढ़ी रहती थी गांवों में अच्छे अच्छों को। महाराज जी कहते हैं कि उन दिनों फिक्र चढ़ी रहती थी गांव वालों को कि हमारे बच्चे बाहर ना खेलें, अपने आंखों के सामने रखते थे, संध्या होने से पहले वो घरों में घुस जाते थे, ज्यादा इधर उधर नहीं घूमते थे क्योंकि भेड़िए उठा के ले जाते थे। हम तो फिर बालक थे, क्या करते यदि कुछ आ जाए। महाराज जी कहते हैं कि मैं तो फिर बालक था, अगर कोई जानवर मेरे सामने भी आ गया ना, तो मेरे पास कोई कटार है ना मेरे पास कोई हथियार है कि मैं उसे डरा दूं धमका दूं, ना आ गए तो मैं क्या कर पाता। ताऊ ने भेजा ही यो था ताकि जानवर हमें खा जाए। देखिए अब ये घटना क्या दर्शाती है, जब हमारे सामने संकट होता है, परेशानी होती है तो बुद्धि जागृत हो जाती है। जब हमारे सामने माया की ये घटना में ये भी समझाती है कि जब माया की कोई कोई बड़ी घटना हमारे साथ हो जाती है तो हमारी बुद्धि जागृत हो जाती है कि हमें ऐसा करना चाहिए या ये ऐसा क्यों हो रहा है उस समय।
तो महाराज जी क्या कहते हैं, ताऊ ने भेजा ही यूं था ताकि जानवर हमें खा जाए। पिछली घटनाओं से उन्हें ये याद आ गया कि शायद मुझे लगता है ताऊ ने भेजा ही मुझे इस समय ऐसा है, इस वजह से भेजा है कि मेरे को कोई जानवर खा जाए। नहीं तो वो अपने बच्चे को भी भेज सकते थे। अगर मैं वो मुझे अपना बेटा समझते तो वो मुझे ऐसे थोड़ी ना भेज देते कि तू रात के टाइम चला जा, या खुद मेरे साथ चलते। कभी चले ही नहीं मेरे साथ। महाराज जी कहते हैं कि देखो, मुझे समझ आना शुरू हो गया कि ताऊ जी मेरे से इतना प्यार से बात क्यों कर रहे थे। मुझे कुएं में धकेलने के लिए वो मुझसे प्यार से बात कर रहे थे, मतलब मुझे जानवरों के आगे डालने के लिए मुझे प्यार से बात कर रहे थे, कि अगर वो मुझे गुस्से से कहते तो शायद मैं उनका कहना ना मानता। देखो जी, माया का एक रूप राज जी ने ये भी बताया है कि चापलूसी। माया क्या करती है? चापलूसी। चापलूसी करके अपना काम निकलवाती है, चाहे सामने वाले का कितना भी नुकसान हो। क्योंकि महाराज जी को उनके ताऊ जी अपने बच्चे तो समझते ही नहीं थे। वो तो यही समझते थे ना कि कब इनका दीवा गुल हो, वो तो ये ताके जाते थे। तो महाराज जी कहते हैं, महाराज जी की बुद्धि उस समय जागृत हो गई कि मेरे को ताऊ जी ने इसीलिए भेजा है। इल्लत कभी माँ बाप की तो बेटे की ऐसे काटो। महाराज जी कहते हैं अब हमारे माँ बाप तो चले गए, अब ताऊ ने सोचा अब ये बेटा है, इसको ऐसे ही काटो, मतलब इसको ऐसे ही मारो, इसको ही मारने की ऐसे कोशिश की उन्होंने। ये उनको मौत के मुंह में धकेलना ही था उनके लिए। छोटे की देखी जाएगी, घर बार आपस में बांटो। तो महाराज जी ये सोच रहे कि उनके ताऊ जी ये सोच रहे थे कि चलो एक बार बड़े बेटे को तो काटें, छोटे की बाद में देखी जाएगी। छोटे को तो कैसे भी अपनी आंट में लेके हम धन दौलत आपस में बांट लेंगे। चढ़ बैठो अब एक पेड़ पर, उचित यही मन ने माना, जाए भाड़ में जजमानी, पुरोहिताई का आना जाना। महाराज जी कहते हैं जब मेरी बुद्धि में ये बात आई कि मेरे ताऊ ने मुझे भेजा ही इसलिए है, तो उन्होंने कहा भाड़ में गई जजमानी पुरोहिताई। मैंने तो बस अपने आप को यही कहा, भाई अपने तो पेड़ पे चढ़ के बैठ ही जाते हैं, जो होगा देखी जाएगी। ये सोच के महाराज जी पेड़ पे चढ़ गए। उन्होंने एक अच्छा सा वृक्ष देखा जो सीधा सीधा था, जिसपे वो चढ़ सकते थे। कहाँ तक पढ़ा था हमने अंसा बहन? इधर तक ही पढ़ा था ना? इधर। हाँ। हाँ। तो महाराज जी चढ़ इस बैठो। एक मिनट, हाँ, महाराज जी इस घटना से ये बता रहे हैं कि माया का एक स्वरूप चापलूसी भी बता रहे हैं कि माया के लोग अपना कार्य निकलवाने के लिए साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपनाते हैं। ये जितनी भी चतुराई होती है ये सब माया की होती है। लेकिन जो सत राह पे चलने वाला बंदा होता है वो सरल होता है। अब महाराज जी को भी तो पता ही था ना कि उनके ताऊ जी उनके खिलाफ हैं। उस समय उनकी समझ क्यों, बुद्धि क्यों जागृत नहीं हुई? क्योंकि वो सत्य के रास्ते पे थे। वो ये सोच ही नहीं रहे थे कि मेरे में और ताऊ में कोई भेद है। वो अपने को उनको पिता समान ही समझते थे। मन में उनको यही रहता था, चलो मेरे बड़े हैं, कोई बात नहीं, अगर मुझे कह रहे हैं तो। मतलब वो सरल स्वभाव के थे। उनके अंदर ये चतुराई, ये चापलूसी, ये चीजें नहीं थी। जबकि माया में ये सब चीजें होती हैं कि वो किसी भी तरह से अपना कार्य करवाने में माहिर होती है माया। प्रणाम जी, आगे पढ़ो दीदी। चढ़ बैठो अब एक पेड़ पर, उचित यही मन ने माना, जाए भाड़। महाराज जी कहते हैं कि मैं पेड़ पे चढ़ने ही वाला था। मैं पेड़ पे चढ़ने ही वाला था। इतनी ही देर में मुझे एक आदमी दिखा वहां से आता हुआ, जो शायद वो ललन खेड़ी ही जा रहा था। उसने मेरे को डांट के बोला, किधर जा रहे हो तुम इस वक्त? क्या इस समय कहीं जाने का टाइम है? ये बच्चों के घूमने की जगह थोड़ी ना है, कहाँ जा रहे हो तुम? तो उन्होंने कहा कि जाना तो मुझे ललन खेड़ी था, लेकिन इस सुनसान अंधेरे से मुझे डर लग रहा था। मैं तो कोई पेड़ ढूंढ रहा था कि मैं उसके ऊपर चढ़ सकूं। सुंदर साथ जी सेम ऐसे ही जैसे धनी देवचंद्र जी डर रहे थे, तो सिपाही वेश में राज्जी आए और उनका रास्ता पार होने करा गए। ऐसे ही सेम हकी स्वरूप बन के राज्जी ही आए उस आदमी के रूप में, और महाराज जी को लेते हुए चल गए। जैसे ही धनी देवचंद्र जी की गठरी उन्होंने अपने सिपाही ने अपने कंधे पे डाल ली थी, ऐसे ही सबसे पहले इनके डर की गठरी वो
गायब हो गई, उस बंदे ने अपने ऊपर ले ली। महाराज जी कहते हैं कि हमें जो डर लग रहा था, जैसे ही उस बंदे ने ऐसे कहा, उस आदमी ने मुझसे ऐसे बोला कि मैं आपको ललन खेड़ी पहुंचा देता हूँ, तो मेरा वो डर खत्म हो गया कि चलो मुझे कोई सहारा मिला, कोई हितैषी मिला जो मुझे सही रास्ते पे लेके जा रहा है और मुझे ललन खेड़ी पहुंचा देगा। तो सुंदर साथ जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर महाराज जी अभी राजी से नहीं मिले थे, मतलब वाणी से नहीं मिले थे, राजी से मिलना मतलब वाणी से नहीं मिले थे, तो ऐसे ही धनी देवचंद्र जी भी अभी वाणी से नहीं मिले थे, लेकिन वो थे राज्य की रूह। तो राज्य तो उनके आसपास थे ना, हम राज्य को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन राज्य तो हमें देख पा रहे हैं ना। तो राज्य तो हमारे आसपास रहते ही हैं, वो किसी ना किसी रूप में आके हमारा कार्य करके चले जाते हैं। मतलब कि अगर हम ये सोचे कि हमें राज्य नहीं मिल रहे, राज्य नहीं मिल रहे, उनकी नजर तो हमारे पे है ना, आज नहीं तो कल, क्या पता वो हमें से मिलने आए या हमें बुलाएं, वो उनकी इच्छा। तो राजी की नजर महाराजी पे पूरी थी। बड़ा हितैषी मिला हमको झट लालन खेड़ी देखी। महाराज जी कहते मुझे टाइम ही नहीं लगा, मुझे तो पहले तो रास्ता ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं 3 कोस ना हो, 300 कोस हो, लेकिन जब वो हितैषी मेरे साथ था और जब वो आगे आगे चल रहा था, मैं पीछे पीछे चल रहा था, समय ही नहीं लगा, झट से सामने लल्लन खेड़ी दिखा। सेम ऐसे ही धनी देवचंद्र जी को वो रेगिस्तान का रास्ता पार होते पता ही नहीं चला कि सुबह होने से पहले तो वो भोजनगर पहुंच गए थे। ऐसे ही महाराज जी कहते हैं कि मुझे पता नहीं चला कि लल्लन खेड़ी कब आया, और मैंने देखा तो सामने लल्लन खेड़ी था। हम लल्लन खेड़ी न जाने किस प्रकार कैसे आए, देर लगी थोड़ी सी ही हम अपने जजमानों को पाए। जैसे धनी देवचंद्र जी के साथ हुआ था, वो सिपाही से बातें करते करते जब उन्होंने देखा सामने भोजनगर है, वो बारात उनके सामने थी, सेम ऐसे ही महाराज जी कहते हैं कि मुझे पता नहीं चला ललन खेड़ी कब आया, और मैंने सामने देखा कि मेरे जजमान सामने ही खड़े हैं। भी उन्होंने वो हितैषी जो था, वो जो आदमी था, उन्होंने उस जजमानों के घर तक उनको छोड़ा, ना कि गांव के बाहर तक छोड़ा। मतलब राज्य अगर आप हमारे साथ चलना शुरू हो जाते हैं तो वो हमें अपने घर तक ही पहुंचाते हैं, घर तक ही लेके जाते हैं। अब देखिए सुंदर साथ जी, इसमें एक भाव जो मेरे मन में आ रहा है कि जब तक हमें सदगुरु नहीं मिलते, जब तक हमें सदगुरु के चरण नहीं मिलते, उनका आसरा नहीं मिलता, तब तक तो हमें डर भी रहता है, भय भी रहता है, हमें माया में आशंकाएं भी रहती हैं। लेकिन जब सतगुरु का संग हमें मिल जाता है, जब सतगुरु की साथ हमें मिल जाता है, जब सतगुरु के वचन हमें मिल जाते हैं, जब सतगुरु हमें रास्ता दिखाते हैं, हम उनके पीछे पीछे उस रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं, उनके वचनों को मानना शुरू कर देते हैं, तो सतगुरु हमें हमारे घर तक पहुंचाकर ही हमारा साथ छोड़ते हैं। वो बीच रास्ते में हमारा साथ नहीं छोड़ते। तो सच्चा हितैषी कौन है इस माया में? कोई सगा संबंधी नहीं है, सिर्फ देखने भर को सब है, वो सिर्फ सुख के साथी हैं। लेकिन असली हितैषी हमारे हमारे राज्य महाराज जो हमारे सतगुरु ही होते हैं, जो हमें चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे कितने भी हमारे में अवगुण हो, कितना भी कुछ हो, राज्य ही हमें गले लगाते हैं, हमारे सदगुरु ही हमें गले लगाते हैं। माया हमें कह रही होती है कि तुम्हें ये नहीं आता, वो नहीं आता, लेकिन सदगुरु ये कह रहे होते कि तुम्हें सब आता है, तुम सब कर सकते हो। जो हमारी अंदर की क्वालिटियों को पहचान के, उसे उजागर करके, वो चीजें हमें बता के, हमें रास्ता दिखा के अपने घर तक, चाहे कोई भी पड़ाव जीवन में आए या कोई भी रास्ता कितना कठिन हो, चाहे घोर जंगल अंधेरा हो, चाहे भयंकर जानवर हो, चाहे साए साए हवा चल रही हो, कुछ भी हो रहा हो हमारे जीवन में, वो हमारा संग परम धाम तक नहीं छोड़ते जब तक वो हमारी मंजिल तक हमें नहीं पहुंचा देते। चाहे हम उनके सामने कितनी भी गलतियां कर लें, कितना भी उनको कुछ कह लें, लेकिन वो हमारा हाथ नहीं छोड़ते। ये घटना हमें ये दर्शाती है कि हमारा सच्चा संगी साथी हमारे सतगुरु हैं, जो राज्य का स्वरूप लेके, मतलब सतगुरु ही राज्य का स्वरूप ही होते हैं, और वो हमारे साथ चलते हैं कैसी भी परिस्थितियों में। तो माया में कोई हमारा सच्चा साथी नहीं है। ये घटना महाराज जी कहते हैं कि ये दर्शाती है। प्रणाम जी, आगे पढ़िए हंसाबेन। अगले दिन 19 रुपये और प्रणाम सुंदर साथी। अब महाराज जी क्या कहते हैं
कि माया में भी अगर सतगुरु अगर हमें सत्य के रास्ते में भी परम धाम ले जाके छोड़ते हैं तो माया में भी वो हमें अकेला नहीं छोड़ते। देखिए राजी हमें माया में भी अकेला नहीं छोड़ते। वो क्या हुआ कि अगले दिन वो टाइम से पहुंच गए और उन्होंने वो जो जजमानी उन्होंने की, उनके जो मतलब जो जजमान थे उन्होंने उनको 19 रुपए और 1 धड़ी लड्डू उनको दान दक्षिणा में दे दिया। वो महाराज जी कहते हैं कि मेरा बाल मन, मैं तो उछल उछल के परेशान, खुश, मतलब इतना खुश कि हमें तो खाने को रोटी नहीं मिल रही थी, चून गोल के पीते फिरते थे, कहाँ हमें ये लड्डू मिले, क्या मेरे तो पैर ही जमीन पे नहीं पड़ रहे थे। खुशी खुशी हम चलते उछलते पैर तीसरे घर की ओर। महाराज जी कहते हैं बस मैं तो उछलता कूदता मतलब अपने घर की ओर चलने के लिए तैयार हो गया कि चलो बस अब दान दक्षिणा मिल गई, चलो निकलते हैं। गुजर जाएंगे काफी दिन, गदगद हुआ मन विभोर। महाराज जी कहते हैं कि मैं ये सोच रहा था इतने दिनों से खाना नहीं मिल रहा था, इतने दिनों से कुछ नहीं मिल रहा था, अब तो हम कुछ ना बनाए ना किसी से चून वगैरह की व्यवस्था करें तो हमारे कई दिन, एक एक लड्डू भी रोज खाएंगे तो कई दिन गुजर जाएंगे, हमारा तो खाना पीना भी इतना ही था। महाराज जी कहते हैं कि देखिए ये घटना क्या बताती है कि जब माया सामने आई, माया क्या थी, वो लड्डू, जब वो सामने आए तो महाराज जी कहते हैं मन प्रकट हो गया। देखो यहाँ तक कहीं भी जंडू दत्त जी का मन नहीं प्रकट हुआ, इस बालक का मन नहीं प्रकट हुआ, चेक करना, बालक का मन नहीं प्रकट हुआ। प्लीज 5 मिनट है, 10 मिनट वेट कर ले, मैं दे रही हूँ मेरी रिकॉर्डिंग। तो मतलब उसमें कहते हैं कि मेरा मन नहीं प्रकट हुआ, मैंने कभी किसी की चीज को नहीं देखा, कभी मैंने कुछ नहीं जाना, लेकिन कहते हैं कि मेरा मन नहीं प्रकट हुआ, मैंने कभी किसी की चीज को नहीं देखा, कभी मैंने कुछ नहीं जाना, लेकिन यहाँ मन प्रकट हो गया महाराज जी का। कहते हैं मैंने क्या किया, गिने बैठकर जंगल में कितने दिन कट जाएंगे, मैंने लड्डू गिनना शुरू कर दिया कि एक बुद्धिदास खाएगा, एक मैं खाऊंगा, तो इतने दिन कट जाएंगे, मतलब गिनना शुरू कर दिया, एक एक खाया तो काफी दिन चल जाएंगे। क्या इसी उधेड़ बुनों में, लड्डुओं के उधेड़ बुनों में गिनते गिनते इस खुशी में मैं रास्ता भटक गया। महाराज जी फिर कह रहे रास्ता भटक गया। देखिए सुंदर साथ जी, हम भी बड़े सरल चल रहे होते हैं राज्य की राह में, बड़ी अपने मस्ती में चल रहे होते हैं, बड़ा अपने में संशय, मतलब अपने में करके की चल रहे होते हैं। कैसे कि हम ना इंद्रियों का सुख ले रहे होते हैं, ना हम किसी चीज का सुख ले रहे होते हैं कि नहीं हमें राज्य चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें माया नहीं, हमें राज्य चाहिए, हमें ये नहीं, हमें राज्य चाहिए। लेकिन परीक्षा के लिए माया अपना एक रूप दिखा देती है, किसी भी रूप में आ जाएगी, बच्चे के रूप में आ जाएगी, धन दौलत के रूप में आ जाएगी, गाड़ी के रूप में आ जाएगी। अब मान लो हमने किसी को देखा कि इसने बहुत सुंदर सूट पहना हुआ है, ऐसा सूट मेरे पास हो, तो वो भी माया है। मन को तो विचलित कर गई ना माया कि हाँ भाई सत्य के रास्ते पे ना चल के हम क्या, सूट अच्छा लग रहा था, है ना। तो मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें माया विचलित करती है। महाराज जी कहते हैं कि उन लड्डुओं के चक्कर में मैं अपना रास्ता ही भूल गया। हम माया के चक्कर में हम अपने राज्य का रास्ता भी कभी कभी थोड़ी देर के लिए चाहिए भूल जाते हैं कि नहीं ये करना है। अगर मान लो कोई खाने की चीज सामने आ गई ऐसी जो हमें पहले पसंद थी, सामने आ गई और हमारे मन में ये हो गया कि नहीं नहीं मुझे ये खाना है, तो राज्य कहते हैं ये भी माया ही है कि मुझे याद करने की बजाय थोड़ी देर के लिए तुमने क्या किया कि उस चीज को अपने माइंड में ले लिया। जैसे मान लो कि कोई बर्गर की इच्छा रखता है और बच्चे बर्गर ले आए और सामने रख दिया, तो थोड़ी देर के लिए राजी नहीं चलेंगे, बर्गर ही चलेगा जब तक वो मुंह में नहीं रखा जाएगा। तो ये माया है। माया के कई कई रूप महाराज जी ने बताए, धन के रूप में, जायदाद के रूप में, बच्चों के रूप में, रिश्तेदारी के रूप में सब तरह से माया हमें घेरती है। तो महाराज जी कहते हैं उन लड्डुओं के चक्कर में मैं अपना घर भूल गया, जाना था किस और मगर दूसरी ओर हम चले गए। महाराज जी कहते हैं कि जाना तो मुझे इधर था, चला मैं उधर गया। फिरे भटकते जंगल जंगल सूरत हुआ अस्त कब। और महाराज जी कहते हैं जब हम रास्ता भटक गए तो अब सूरज अस्त होने लग गया, तो हम डरने लगे, किंतु रास्ता ना मिला हमको ऊपर डर बे डब का। महाराज जी कहते हैं कि जब मुझे रास्ता नहीं मिला
मतलब मैं इधर भी देख रहा हूँ, उधर भी देख रहा हूँ, चला जाना इधर था, चला उधर गया, गलत रास्ते चला गया। वहां से भी जब मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ तो मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। तो मैं फिर डर गया कि लगता है आज फिर रात भाई इस जंगल में फिर भटक गया, जैसे मैं कल भटक गया था। सुंदर साथ जी, एक जो राज्य मेरे मन में भाव उपजा रहे हैं वो ये है कि जब हम सत्य की राह पे चल रहे होते हैं, हम राज्य की राह पे भी जब चल रहे होते हैं, मैं माया की बात नहीं कर रही, माया में तो बहुत बहुत रूप हम लोगों ने देख लिए, वाणी पढ़ के भी अब हमें समझ आने लगी है। हम छोटे बच्चे नहीं रहे जो हम अब माया को समझने की कोशिश करेंगे। हम अब राज्य को समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम राज्य की राह पे चल रहे होते हैं और हम ये सोच रहे होते हैं कि ये हमारा रास्ता सही है, मतलब हम किसी गुरु की शरण में आए, जैसे धनी देवचंद्र जी सबसे पहले गुरुओं के चक्कर में पड़े, उन्होंने बहुत मतलब उनके सिखाए रास्ते पे चले, जैसा वो कहते कि वो करते रहे, लेकिन उनको वो एक आनंद की अनुभूति नहीं हुई जो वो पाना चाहते थे, वो चीज उन्हें नहीं मिली। तो उन्होंने गुरु बदल लिया, मतलब रास्ता बदल लिया। ये हमारी बड़ी वितक में भी बताया गया। और हम लोगों का मैं भाव, अहंकार भाव इतना होता है कि अगर हमें कोई कह देना राज्य हमें किसी सुंदर साथ के अंदर आके भी कह देना कि अगर तुम्हें उस आनंद की प्राप्ति इस गुरु से नहीं हो रही या इस रास्ते से नहीं हो रही, ध्यान से समझिएगा इस बात को, कि अगर तुम चितवनी कर रहे हो और तुम्हें चितवनी में वो आनंद नहीं आ रहा, ठीक है, शुरू शुरू में मन भटकता है, फिर एक समय पे आके आनंद आना शुरू हो जाता है, नहीं आ रहा या चर्चनी में नहीं आ रहा या ज्ञान चर्चाओं में नहीं आ रहा, तो तुम्हें आत्म मंथन का रास्ता चुनना चाहिए। अगर कोई ये कह देना कि आत्म मंथन का रास्ता चुनना चाहिए, तो हमारा अहंकार भाव क्या कहता है, नहीं जी नहीं, हमारा रास्ता तो यही सही है जी। हम सुबह ये चर्चा सुनते हैं, शाम ये चर्चा सुनते हैं, रात ये चर्चा सुनते हैं, और रात को सोते वक्त फिर हम ये जूम क्लास चला लेते हैं। मैं एग्जांपल दे रही हूँ जी, किसी को बुरा लगे तो पहले ही क्षमा कीजिएगा, कि हम उसी में ही सारा दिन राज्य में मगन रहते हैं। लेकिन हाँ, हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं होता। श्रवण सुख के लिए तो टाइम होता है, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं होता। हम सुबह ये वाणी चर्चा करते हैं, दोपहर को ये वाणी चर्चा करते हैं, शाम को ये वाणी चर्चा करते हैं, सारा दिन हम राज्य के गुणगान में लगे रहते हैं, लेकिन हमारे लिए अपने लिए टाइम नहीं होता। अपने लिए टाइम देखो, हम ये सोचते हैं कि हम जो समय राज्य को दे रहे हैं वो भी हमारा ही है, कि राज्य ने हमें, वो सार्थक है, बिल्कुल सार्थक है। लेकिन अपना एक समय है आत्म मंथन का, कि हम आत्म मंथन करें कि हम कहाँ तक पहुंचे, हमारा अंदर से हमें वो चीज मिल रही है जो हमें चाहिए, एक्चुअल में हम वो पा रहे हैं जो हमें चाहिए, या हम सिर्फ श्रवण सुख ही ले रहे हैं, या जो हम चर्चावानी सुन रहे हैं, या जो हम बोल रहे हैं। मैं अपने लिए भी कह रही हूँ कि जो हम बोल रहे हैं, क्या हम उन वचनों पे चल रहे हैं? ये आत्म मंथन जरूरी है। अब जैसे महाराज जी का मन खड़ा हो गया, क्या हमारा मन नहीं, हमें ये अगर हम आंखें बंद करके बैठे तो क्या हमारा मन नहीं खड़ा होता कि ये चीज ले लो, वो चीज ले लो? यहाँ मतलब यहाँ बैठे बैठे भी मन ये कह देगा चलो पन्ना जी चलते हैं, वहां जाके शांति मिलेगी, चलो जामनगर चलते हैं, वहां चल के शांति मिलेगी, नहीं तो उस सुंदर साथ के घर चले जाते हैं, वहां बैठ के वाणी मंथन करेंगे, या उस सुंदर साथ को फोन लगा लेते हैं कि उनसे राज्य की बात करेंगे। अगर कोई हमें ये भी बता देना कि ये रास्ता गलत है, कि हमें आत्म मंथन करना चाहिए, हमें ये चर्चाएं सुननी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन उन वचनों पे चलना भी चाहिए। अगर हमें कोई ना, हमें कितना बुरा लगता है, हम ये कहते हैं हाँ हाँ इससे बड़ा पता है कि हम चर्चा सुनते हैं तो उस पे नहीं चलते हैं, ये बड़ा चलती है। देखिए जी, एक छोटी सी बात है, एक्चुअल में हम ऐसा ही करते हैं कि हमें कोई रास्ता बता रहा है और माया के आगे आते ही हम रास्ता भटक भी जाते हैं। तो हम सही रास्ता बता भी रहा है ना, तो हम उस सही रास्ते को मानते नहीं है। अगर हम, एक छोटी सी बात है कि अगर हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते पे हमें पहले तो ये सोचना चाहिए कि अगर सामने वाले ने कह दिया तो उसकी बात को भी अगर सच नहीं मानना, नहीं मानो, मानना भी नहीं चाहिए। सबसे पहले हमें अपने आप में सोचना चाहिए कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, जो चीज हमें चाहिए वो क्या एक्चुअल में मिल रही है। अगर तो हमें मिल रही है, अगर कोई सी जरा जरा सी मिल रही है, तो अपने रास्ते का त्याग नहीं करना चाहिए। और अगर नहीं मिल रही है, अगर उस कहीं ना कहीं कोई कमी लग रही है, तो इतने दिन उस रास्ते पे चले हो, 4 दिन इस रास्ते पे भी चल के देख लो। जीवन तो चल, तो हम सत्य के रास्ते पे ही रहे हैं ना।
मुझे महाराज जी ये समझाते हैं, एक बार मैं ही ऐसी बात सोच रही थी, बैठे बैठे ही मेरा आत्ममंथन चल रहा था, तो मैं महाराज जी से कह रही थी कि मुझे रस नहीं आ रहा है जीवन में। कि पहले मैं जब सिलाई का कार्य कर तो काम करते करते मुझे आपका इतना रस, इतना स्वाद लगता था कि मुझे अपना काम इतना अच्छा लगता था कि सिलाई में बैठे हैं, बस ये कह दो जी मेरा काम टिपिकल है, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई डिस्टर्ब करने भी नहीं आता था कि चलो काम भी नहीं पड़ जाएगा दुकान पे भी। तो मैं अपने स्वाद में अंदर मस्त हो जाती थी और काम चलता रहता था, कैसे होता था मुझे पता नहीं चलता था। तो महाराज जी, मैंने महाराज जी से कहा मेरे को ना अभी ये स्वाद नहीं आ रहा है इस काम में, ना मेरे को आपकी अनुभूति हो रही, मुझे आपका प्रेम नहीं मिल रहा, मैं काम क्यों करूं, मेरा मन नहीं लगता काम में, मैं क्या करूं, ना घर पे काम में मन लग रहा है, ना दुकान पे काम में मन लग रहा है, ये संभालो अपनी नौकरी, मेरे से नहीं होती, मैं नहीं जाती कल से नौकरी। महाराज जी ने मुझे एक बात समझाई। क्या समझाया? कि तू सन्यास ले ले। मैंने कहा हाँ मैं सन्यास ले लेती हूँ। मुझे महाराज जी क्या समझाते हैं, सन्यास लेने का मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई तुमने भगवा वस्त्र धारण कर लिए, तिलक माथे पे लगा लिया, घर गृहस्थी छोड़ दी, जिम्मेदारियां छोड़ दी तो तुमने सन्यास ले लिया। सन्यास लेने का मतलब ये है कि अगर तुझे कोई चीज परेशान कर रही है और जहां तुम बैठे हो तुम्हारे मन में घृणा द्वेष भर रहा है, उस जगह को त्याग कर उस अपनी जगह बदलनी है। अगर तुम ये बल कर सकते हो परमात्मा के भरोसे कि हाँ भी मुझे यहाँ स्वाद नहीं आ रहा, मैं जितनी देर यहाँ पे बैठती हूँ मेरे को इसकी बात सुन के उसकी बात सुननी पड़ रही है और मुझे बेवजह के ताने दिए जा रहे हैं, बेवजह की बात सुनाई जा रही है जिससे मेरे मन में घृणा ईर्ष्या द्वेष सब भर रहा है, लेकिन मुझे आनंद नहीं आ रहा है। तो अपना स्थान बदल लो, उस स्थान पे जाओ जहाँ पे तुम्हें थोड़ी शांति हो, भले ही पैसा वहां पे कम हो चलेगा, धन कम होगा चलेगा, धन कमाने के लिए अपना जीवन ना खराब करो। तो इसे सन्यास कहते हैं कि अपनी अवस्था को बदलना, जगह बदलना, उसके बाद अपनी अवस्था को बदलना। बाहर वाला कोई हमारे हिसाब से नहीं ढलेगा, अगर मैं किसी को गालियां मत दो तो वो नहीं मानेगा, लेकिन वो गालियां मेरे अंदर तक ना जाए ये पॉसिबल है। तुझे मजा नहीं आ रहा तो घर पे कर ले, अगर तुझे लग रहा है घर पे तुझे नहीं शांति मिल रही तो तू नौकरी ऐसी करके जहाँ तेरा मन लगे, अगर तूने जगह बदलनी है मेरे भरोसे पे तो बदल ले। राज्य कहते हैं बदल ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मतलब राज्य तो हमें हर जगह रास्ता दिखते हैं, लेकिन हम लोग किसी ना किसी रूप में आके बताते हैं कि ये रास्ता सही नहीं है, इस रास्ते पे चल के देखो। तो थोड़े दिन के लिए चल के देख लो, लेकिन हमारा अहम भाव, अहंकार भाव इतना ज्यादा होता है कि हम उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। हम कहते हैं नहीं जी नहीं, हमारा रास्ता सही है, हम सुबह शाम राज्य में डूबे रहते हैं, अपना श्रवण सुख लिए जा रहे हैं, जीवन में वो बातें आ रही है या नहीं आ रही है उससे कोई महत्व नहीं होता। दूसरी बात कि महाराज जी कहते हैं कि मैं पहले दीवानगी में था, तू दे तो तेरी रजा, ना दे तो तेरी रजा, ये दीवानगी थी मुझे। लेकिन माया मेरे सामने आई, मेरी दीवानगी गायब हो गई, स्यापन शुरू हो गया। स्यापन मतलब सियानापन शुरू हो गया। कैसे सियानापन? मुझे पता है एक धड़ी लड्डू है तो बहुत सारे होंगे और पढ़े लिखे हम थे भी नहीं, फिर भी मैं गिनती कर रहा हूँ कि कितने दिन बीत जाएंगे। 2 लड्डुओं को रख के कहता हूँ 1 दिन, 2 लड्डुओं को रख के कहता हूँ 2 दिन। मतलब मेरा सियानापन शुरू हो गया, दीवानगी खत्म हो गई ना, वो रजा खत्म हो गई कि हाँ तूने दिया है, जितने दिन चल जाएंगे चल जाएंगे, गिनने की क्या जरूरत है। ये भी तो कह सकते थे ना, राज्य की मेहर से उनको लड्डू मिले थे, लेकिन राज्य की मेहर से ही सब हो गया। ऐसे महाराज जी कहते हैं कि मेरे में सियानापन आ गया, मतलब माया मुझे, मेरे मन को प्रभावी कर गई। ऐसे ही हमारी जब हम चल रहे होते हैं राज्य की रजा में, हाँ ठीक है सब ठीक है, माया सामने आती है, हम गिनना शुरू कर देंगे, इतना हो जाएगा, इतना चल जाएगा, इतने दिन चल जाएंगे। तो महाराज जी अपनी इस घटना से ये समझाना चाहते हैं। कहाँ तक हो गया था? अब महाराज जी कहते हैं जब मैं रास्ता भूल गया और मुझे लगा कि अब मैं अंधेरे में फिर पड़ गया, जब हमें लगता है कि हम रास्ता भूल गए, हम माया के अंधकार में फिर पड़ गए, हम कहते हैं छोड़ो ये माया वाया, हमारे बस की नहीं है इनको झेलना, मुझे क्या लेना, घर में रोटी है या नहीं है, या रोटी पक रही है या नहीं पक रही है, मैं तो अपना राज्य में लगूंगी। महाराज जी कहते मैं अपने लड्डू वड्डू सब भूल गया, मुझे कुछ याद नहीं रहा, गिनना गिनना सब गया, किधर गया मुझे कुछ नहीं पता, बस किधर जाए किससे पूछे यही सोचने लगे। जब माया हम पे प्रभावी हो जाती है ना, तो जिस रास्ते पे हम चल रहे होते हैं वो रास्ता भी गलत लगने लग जाता है, चाहे वो सही हो लेकिन गलत लगने लग जाता है। तो हम क्या कहते हैं, फिर हम पूछते हैं हमें दोबारा से चाल कैसे चलनी है।
अब दोबारा से हम कैसे चलना शुरू करें? हम चल रहे होते हैं राज्य के रास्ते पे, लेकिन मन में भटकाव इतना आ जाता है, माया के रहते इतना भटकाव आ जाता है कि हम ये फिर सोचने लग जाते हैं कि अब दोबारा से कैसे चलना शुरू करें, अब फिर शुरुआत कहाँ से करें, कैसे अपने आप को बिल्कुल नीचे, मतलब इतने ऊपर के स्तर तक जाके अपने आप को बिल्कुल नीचे पाते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है। हमें राज्य नाम का, राज्य का र भी नहीं पता, उसकी राज्य में रजा रहना तो हम भूल ही जाते हैं, रजा तो खत्म ही हो जाती है, लेकिन राज्य का र भी हमें नहीं पता चलता। तो महाराज जी का कहते हैं, दूर ही गए होंगे दिखा हमें एक इंसान। कहते हैं अगर रात यहाँ बितानी पड़ेगी ना कल की तरह, तो फिर फंस जाएंगे, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार। वही डर उनको दोबारा से होना शुरू हो गया, क्योंकि मन प्रकट हो गया था। तो फिर वो कहने लगे कि कुछ दूर गए, हमने क्या देखा, देखा निकला एक गडरिया किसी गांव से आया था। मतलब वो भी किसी गांव से आ रहा था, एक गडरिया था। महाराज जी ने तो दूसरी राह पकड़ ली थी, तो वो दूसरे गांव का रास्ता था। वो किसी गांव से एक गडरिया आ रहा था। मैंने उनसे पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता जी मैं जड़ोदा जा रहा हूँ। अब जरूरी तो नहीं है ना कि वो जड़ोदा ही जा रहा होता, लेकिन कौन आया था? राज्य आए थे हक की स्वरूप बन के। अब रूह माया में भटक गई, जब सच्चा संगी साथी उनके साथ है, मतलब राज्य उनके साथ है, अपनी अंगना को देख रहे हैं, तो वो तो घर पहुंचा के ही छोड़ेंगे ना माया में भी। और वैसे भी सदगुरु, अगर हम रास्ता भटक जाते हैं तो कान पकड़ के रास्ते पे लेके आते हैं ना, फिर वो हमें, हम अपने गुरुओं को, अपने जो बड़े हैं उनको कभी हम, जो जिनको हम मानते हैं, जिनका कहना हम मानते हैं, उनसे 10 प्रश्न भी पूछ लेना कि मेरे साथ माया ऐसे प्रभावी हो रही है, माया ऐसे प्रभावी हो रही है, वो हर रास्ता बताते हैं माया से निकलने का। ना कि वो ये करते हैं कि चलिए तो बार बार माया में भटक जाती है, इसे भटकने दो, नहीं। वो कान पकड़ के फिर कहते हैं नहीं, तुम अभी माया में हो, ये काम करो, चर्चनी शुरू करो, या चितवनी शुरू करो, या वाणी मंथन दोबारा से शुरू करो, या ज्ञान चर्चाएं सुनो, या प्रेम चर्चाएं सुनो, कुछ भी करो, चाहे गाने ही सुनो, कुछ भी करो, लेकिन दोबारा से अपने आप को राज्य से जोड़ो। ये होता है सतगुरु, ये होता है सतगुरु का काम। तो राज्य थोड़ी ना उन्हें छोड़ देते उस जंगल में, वो माया के चक्कर में फंस गए थे, लड्डुओं के चक्कर में फंस गए थे। महाराज जी कहते हैं कि मुझे वो जड़ोदा ही जाता था, हमें हम साथ साथ हो गए उसके, खास हमें घर पर छोड़ा। देखो जी, पहली रात जब उन्हें वो आदमी मिला तो उसने भी जजमानों के घर छोड़ा, और ये भी जड़ोदा पांडा का ही था, तो उसने भी घर तक ही छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो राज्य का ही स्वरूप बन के आया था, वो हक की स्वरूप ही आया था। पश्चाताप हुआ बुथेरा, सुनी सुना ताऊ ने, मैं आ पहुंचा, हटा ना हर रास्ते से रोड़ा। अब दूसरी तरफ ताऊ जी को सदमा लग गया कि उन्होंने तो ये सोचा था रात के समय भेज रहा हूँ, जब दिन में बच्चे उठाए जाते हैं, जानवरों की रास्ते से मारे जाते हैं, तो इसे तो किसी जानवर ने भी नहीं किया, मतलब मारा ना, इसे कोई भेड़िया मिला ना कुछ मिला। तो वो तो ये सोच के बैठे थे अब तो ये जंडू दत्त का भी दीवा गुल हो गया, अब वो वापिस नहीं आएगा। जब सुना ताऊ ने कि वो आ गए, मैं आ गया, तो उन्हें तो बहुत पश्चाताप हुआ। उन्हें तो ऐसा लगा जैसे, मतलब जैसे कहते हैं ना माया में एक थोड़ी अस्त व्यस्त शब्द थे कि छाती पे सांप लौटने लग गए उनके, कि इतना पश्चाताप हुआ उन्हें कि शायद इतना तो किसी के मरने का भी ना होता, जितना पश्चाताप उनके जिंदा होने पे उनको हुआ कि वो इतना पछताए। फिर ऊपर से क्या हुआ, फिर उस ऊपर से उन्हें 19 रुपए कितने मिले थे उनको? 19 रुपए और दान दक्षिणा, मतलब 19 रुपए और दान दक्षिणा, उस समय के 19 रुपए लाखों के बराबर होते होंगे। और लड्डू भी मिले, क्या इन्हें तो रोटी नहीं मिल रही थी, हम तो रोटी भी ना देते थे उन्हें, कभी का आटा भी नहीं दिया था, और इन्हें लड्डू मिल गए। तो ये पश्चाताप, मतलब एक तो जिंदा होने का पश्चाताप, ऊपर से इतनी अच्छी दक्षिणा का पश्चाताप। अब कारण क्या था? अगर तो ताऊ उनको बचपन से जजमानी का दे रहे होते, थोड़ा बहुत कुछ दे रहे होते, तो झंडू दत्त से भी लेने का अधिकार रखते थे कि हाँ भी चलो भी जजमानी मिली है तुझे, बराबर बराबर बांटो। जब वो देते नहीं तो लेने का अधिकार तो उनका था ही नहीं ना, वो मांग ही नहीं सकते थे। तो ये चीज उन्हें और ज्यादा सदमा दे रही थी। मतलब ये देखो कि राजी कहते हैं कि जब माया को ठेस पहुंचानी होती है ना, तो उसको भी मैं तरह तरह से पहुंचवा देता हूँ तुम्हारे थ्रू। वो माया उनके लिए तो हावी ताऊ जी के ऊपर ही ज्यादा हो रही थी उनकी तरफ से। एक तो उनके बचने का दुख,
फिर उनसे उनको इतनी अच्छी दक्षिणा मिलने का दुख, फिर उससे वो दक्षिणा ले नहीं सकते थे, ये उससे भी बड़ा दुख। और तीसरा सबसे बड़ा दुख उनका जो ये था, उससे भी बड़ा दुख कि उनके कई दिन आराम से उनके वो लड्डू खाएंगे और हम रोटी। ये दुख, क्योंकि अपने माया कभी भी अपने सुखों से सुखी नहीं होती, दुखी नहीं, अपने दुखों से दुखी नहीं होती, दूसरों के सुखों से दुखी होती है। माया सिर्फ स्वार्थ जानती है, माया अपना स्वार्थ हल करती है। चंचलता, चतुर, चपल, ये सारे गुण वाणी में भी बताए हुए हैं माया के। 12 पता नहीं 15 गुण एक रास किताब के पहले प्रकरण में ही बताए हुए हैं। मुझे जहां तक चौपाई पूरी याद नहीं है, वर्षा दीदी को याद होगी। मतलब इतने रूप है माया के कि माया किसी भी रूप में सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करती है। जहां माया होगी मन होगा, मन को ही माया कहते हैं। कि जब मन होगा ना, मन प्रकट होगा, असत मन, तो वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखेगा, सामने वाले का भला नहीं देखेगा। वो भला होते देख नहीं सकता। उसको तो, उनको तो ये हो गया ना, इतने दिन तो ये लड्डू खाएंगे और हम सूखी रोटी। तो इस तरह से ताऊ को बहुत पछताना पड़ा। उस ताऊ के चेहरे से, वो कहते हैं कि मेरे उनके हाव भाव से मुझे पता चल रहा था कि वो कितना मतलब छटपटाता है ना बंदा, कि हाँ अभी मुझे ये चीज क्यों नहीं मिली। देखा होगा अपने जीवन में, हम लोगों ने भी अपनी अपनी बीतक में देखेंगे तो कहाँ कहाँ राज्य हमारे लिए हक की स्वरूप बन के आए और कहाँ कहाँ हमारे पे भी माया हावी हुई, हमें कोई माया की चीज नहीं मिली तो अंदर से हमें कितनी छटपटाहट होती थी। चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो धन दौलत हो, चाहे कुछ भी हो, इतनी छटपटाहट होती है कि एक तरह से मन तड़पने लगता है, क्योंकि हम सत रास्ते पे नहीं होते, असत रास्ते पे होते हैं। तो इस तरह से महाराज जी कहते हैं ये घटना मेरे जीवन में क्या दे के गई मुझे समझ, कि जब मेरे को जाते वक्त भी वो आदमी मिला और आते वक्त वो गडरिया मिला, तो मुझे एक बात समझ आई, दिया सहारा एक ने है, एक ने हमको पूरा आन। महाराज जी कहते हैं मुझे एक बात समझ आ गई इस बात से, और पहले तो उन्हें रास्ता समझ आ गया था कि मुझे एक ही रास्ता बनाना है, अब उन्हें ये बात समझ आ गई कि वो समर्थ बरदार मेरे साथ ही है, मेरे राज्य मेरे साथ ही है, और वो मुझे बीच रास्ते में नहीं छोड़ेंगे, ना माया में छोड़ेंगे और ना ही मुझे सत्य के रास्ते पे छोड़ेंगे। उन्हें एक, जैसे हमारे सतगुरु ही हमारे सत्य है, मतलब एक सच्चे सतगुरु ही हमारे अपने होते हैं। माया का कोई भी प्राणी हमारा अपना नहीं होता, वो देखने भर के माया के होते हैं, सुखों के साथी होते हैं, दुखों में हमारा साथ छोड़ देते हैं। तो ये महाराज जी कहते हैं कि मुझे समझ आ गया था कि मेरे सत्य का संगी मेरे साथ है, बस अब मुझे कुछ डरने की जरूरत नहीं है किसी से। ये बात उनको समझ आ गई थी। अब महाराज जी कहते हैं कि मैं अब ये बात सोच रहा था कि जब मेरे जो परमात्मा ने, मेरे सत्य ने, जब मेरा सत रास्ते पे मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, तो माया में भी कोई ना कोई सहारा बनाया होगा, माया में भी कोई ना कोई सहारा मेरे पास बन के आएगा। जैसे मैं जंगल में गया तो मेरे पास सहारा था, मैं वापस आते वक्त भटक भी गया, हालांकि आ सकता था समय पे, पर मैं माया में फंस गया, लड्डुओं की गिनती में फंस गया, तो उन्होंने मेरे को सहारा दिया। तो माया में भी मेरा कोई ना कोई सहारा होगा। तो वो क्या कहते हैं कि सहारा कौन बना उनका माया में, उतर नहीं सकता कभी बुआ का एहसान, कि बुआ हमारा सहारा बनी और मैं उनका एहसान ये कभी भूल नहीं सकता। वो भी एक तरह से मतलब मेरे जीवन में ऐसे बन के आई कि कभी ना जाने वाली हितैषी, कि माया में लोग संग छोड़ देते हैं ना, तो एक ना एक संग ऐसा होता है माया में जो साथ नहीं छोड़ता है। इसलिए हमारी वाणी में भी लिखा है कि एक साथी तुम बना सकते हो किसी को, अपने अनुभव बताने के लिए, अपना सब कुछ बताने के लिए। ऐसे माया में कोई ना कोई एक संगी होता है जो ऐसा लगता है कि अंत समय तक साथ नहीं छोड़ता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सही गलत का भेद बताता है, या राज्य ही किसी ना किसी रूप में आके बताते हैं। सुंदर साथ जी, ये मेरा थोड़ा सा प्रयास था जो राजी ने मुझे समझाया, महाराज जी ने समझाया, उनके लिए मैंने ये जो बीतक की। अगर कोई त्रुटि हो, कोई गलत शब्द का इस्तेमाल मैंने कर दिया तो मुझे माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म,
कसम ऊपर धाम धनी खसम कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग पीछे होते जो मोमिन पीछे होते जो मोमिन दौड़ लिया तीन संग साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आतम करे कुर्बानी आतम करे कुर्बानी आतम आतम कह रहे थे आप? अरे मेरा बेटा है 9th क्लास में है वो। हाँ जी। अब वो क्या बच्चे, अब वो गुस्सा तो आ ही जाती है, गुस्सा नहीं करना कहते, अब बच्चे कुछ करते हैं तो गुस्सा आ जाती है। हाँ जी। हाँ जी। मानते नहीं सुनते नहीं। अब जो क्या है ना, वो जो इस कंडीशन से गुजरा है वही समझ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो वो है ना गुस्सा आ ही जाती है। अब फिर उसके बाद है ना वो सुनते नहीं है। अब वो पढ़ाई उसने ना पढ़ाई का यानी उसका मन नहीं लगता बिल्कुल पढ़ाई में ज्यादा। उसको अच्छा केवी में पढ़ता है वो, केवी में उसके उसमें सेंट्रल स्कूल में है पढ़ता है वो। हाँ जी ठीक है जी। माइंड बहुत अच्छा है उसका, लेकिन है ना क्या पता क्यों उसका वो नहीं होता है कि भाई कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है क्या है। तो मैं उसको पूरा दिन बोलती रहती हूँ कि भाई तू ये कर ये कर ये कर। अब वो कहते हैं ना जैसे अमित जी के पास सब छोड़ दो, तो कैसे छोड़ दो? ऐसे छोड़ना है, मैं बताती हूँ। पहली बात तो जो आपका बेटा, आप उस पर गुस्सा इसलिए करते हो ना कि वो पढ़ता नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर पढ़ेगा नहीं तो कैसे परसेंटेज बनेगा? जानबूझ के अपन अपना परसेंटेज आउट कैसे करें? एक मिनट मैं बताती हूँ। जरूरी तो नहीं है कि सारे पढ़े लिखे हों दुनिया में, पहली बात। और दूसरी बात, उसका माइंड शार्प है। अगर उसमें कोई क्वालिटी है, जैसे अब मैं भी हूँ, मैंने 12वीं पढ़ी है, मैंने अपनी परिस्थितियों के रहते स्टडी छोड़ दी, लेकिन मैंने सिलाई का टैलेंट लिया, तो सिलाई में मैं आज परफेक्ट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसे कोई हाथ का टैलेंट दो और उसको कहना छोड़ दो। उसको कहना कैसे छोड़ दो? उसकी जगह आप महाराज जी से कहो, महाराज जी से प्रार्थना करो कि महाराज जी या तो इसको पढ़ाओ, या इसका कोई और रास्ता है कि इसके जीवन में पढ़ाई के इसमें आगे नहीं बढ़ना, किसी और स्तर में आगे बढ़ना है, तो फिर मुझे संतुष्टि दो कि मैं कहना छोड़ दूं। देखो अपनी मन स्थिति बदलो जी, मन स्थिति बदलो। हाँ, वो तो मैं भैया को सुनती हूँ और देव भैया को सुनती हूँ, तो वो तो है बार बार वो आ जाता है कि कैसे करूँ क्या करूँ। नहीं आपको कुछ करना ही नहीं है जी, आपको कुछ करना ही नहीं है। जब महाराज जी ने वो रोटियां बनाई, उनको फिर बंदर उठा के ले गया, तो महाराज जी ने तो अपनी तरफ से कोशिश की थी, मेहनत कितनी की उन्होंने। अब मेरा हिंदी मीडियम है और उसका इंग्लिश मीडियम है, तो मैं उसको लेके भी नहीं बैठ सकती कि भाई तू चल मैं देखो पढ़ाऊं। देखो जी, जिस बच्चे ने पढ़ना होगा ना, जिसकी पढ़ाई में रुचि होगी, या जिसको पढ़ाई में ही आगे बढ़ना है, या उसको उसका फ्यूचर पहले से तय है, ऊपर वाले ने कर रखा है, वो उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। और आपके कहने से वो ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, ज्यादा कीजिएगा, और जितना आप उसे कहोगे ना उतना वो पढ़ाई से दूर होगा। बस आपने उसको एक ही बात कहनी है, एक ही लाइन, कि बेटा आपने अपने लिए पढ़ना है, हमारे लिए नहीं पढ़ना है। सारी जिंदगी तुम लोगों ने देखना है, हमने तो बस तुम्हें पढ़ा लिखा के शादियां करके छोड़ देना है बस। और इतना ही करना है जी। वही बात है, जब साहिब भी कहते हैं, अमित जी भी कहते हैं कि करना है मरना नहीं है। मर क्यों रहे हो? अपना निज सुख छोड़ रहे हो। अरे अगर विश्वास नहीं होगा, मेरा तो मन नहीं लगता है संसार में, कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं क्लास ज्वाइन करती हूँ। एक बात बताऊं आपको कि आप अगर नहीं होते, आप सोचिए कि अगर आप नहीं होते, तो आपका बेटा अगर पढ़ने में ही बढ़ता आगे, तो आपको कहने आना पड़ता कि बेटा तू पढ़ ले, आपके पीछे से भी वो पढ़ता है ना। और नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। आज हमारे बड़े नहीं रहे तो क्या हम जीवन नहीं चला रहे? बुद्धि एक्टिव होती है, हम उनके सच के साथी नहीं है ना।
राज्य है, राज्य समझाएंगे, राज्य से जोड़ो उसको। वो तो है ना, उसको मैं ये सब जोर से चलाती हूँ वीडियो, तो उसको समझ में आता, समझ में आता है। ऐसा नहीं, उसका नाम भी राजी ने पहले ही रख दिया था, जब वो मेरे मतलब होना ही नहीं, कुछ पता ही नहीं था, सिर्फ शादी हुई थी मेरी, उसके पहले उसका नाम रख गया था अमीरस। अब अच्छा तो जी। वो पियो अमीरस हक नजर। आप वैसा करके देखिए कि आप उसे ना बोलिए, कुछ ना कहिए, सिर्फ उसको एक ही बात कहनी है, पढ़ना है तो पढ़, नहीं पढ़ना तो तेरी मर्जी, भाई तेरा फ्यूचर है, हमने तो चले ही जाना है एक ना एक दिन, सारी जिंदगी थोड़ी ना हम तेरे साथ रहने वाले हो। किसी के माँ बाप नहीं रहे, हमारे नहीं रहे, हम कैसे रहेंगे? तो उन्हें ट्यूशन में राज्य भी से उसे जोड़ो। छोड़ दिया, अपने आप ही ट्यूशन नहीं जाना, मैं अपने आप ही पढ़ लूंगा बोले। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। मेरी दीक्षा है जो छोटी वाली गुड़िया है, उसे बचपन से कभी आज तक ट्यूशन नहीं ली, बचपन से नहीं ली ट्यूशन। लेकिन ठीक है, आप पढ़ाई में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे पता है मैंने उसको पढ़ाई में ज्यादा वो करना ही नहीं है, मैंने उसको अपने काम में लगाना है। बस मेरा तो यही है कि मेरे पास जितना है मैं उतने में। मैंने तो अपनी गृहस्थी आज से 22 साल पहले महाराज जी पे छोड़ दी थी, और महाराज जी बहुत अच्छा चला रहे हैं, मुझे टेंशन नहीं है। मुझे जो कहना होता है मैं महाराज जी से कहती हूँ, बच्चों को सिर्फ समझा देती हूँ, बाकी उनकी मर्जी है। देखो होगा वही जो उनके अंदर से राजी उनको कहेंगे, सही है। हमारे कहने से बच्चे कभी नहीं वो करते। तो इसलिए आप अपना निजी सुख मत खोइए, राज्य को कह के बेफिक्र हो जाइए। अगर आपने फिक्र ले ली तो राज्य भी शायद आपकी ना सुने। हम देख नहीं रहे बड़े महाराज जी की जीवनी में क्या चल रहा है। हाँ, वे बहुत सब, हर एक सुंदर साथ को वो जीवनी सुनना चाहिए। और ये आपने डाला ना सारे में, और भी ग्रुपों में, सब में जितने में है सब में डाल देना चाहिए कि भाई पढ़े सुने। क्योंकि सुंदर साथ अनभिज्ञ है, वो उसके कारण कि उधर नहीं जाना और इधर नहीं जाना के चक्कर में लगे ना, तो वो नहीं उनको पता है। ये ऐसा है मैं कि बताऊं ना, मैं खुद ही पता नहीं था मुझे। जी ये माया है, ये माया हाँ है जो भटका रही है। क्या कह रही है, इधर जाओ उधर जाओ, दो रास्ते बना दिए जानबूझ के, दो रास्तों में क्या हाँ। चलना है? हमें ना इधर जाना ना हमें उधर जाना है, हमें तो सत्य का रास्ता चुनना है, बात ही खत्म। सही है। क्यों जाना है हमें? अपनी मन की उड़ान देखने की, कहाँ जाती है हमारा आत्म मंथन कैसा है, हमें वो देखना है। हमें किसी चक्रों में पड़ना ही नहीं है। जो इन चक्रों में पड़ रहे हैं वो माया में पड़ रहे हैं, हम तो पढ़ ही नहीं रहे। अपने हमारे लिए तो निजानंद ही सुंदर साथ है, तो वो भी हमारा सुंदर साथ है। कृष्ण प्रणामी सुंदर साथ है, तो वो भी हमारा सुंदर साथ है। हमारे लिए तो सब राज्य की रूह है जी, हम तो ऐसा सोचते ही नहीं। हाँ द्वैत में सही हम है। पढ़ते ही नहीं, हम तो एक दिली में ही विश्वास रखते हैं कि जैसे हम वैसे तुम। तो द्वैत में पढ़ेंगे तो क्या थोड़ी मिलेंगे राज्य। नहीं, बस पढ़ना ही नहीं है जी। और घर गृहस्थी में भी, घर गृहस्थी में भी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है जी। बस अपना अपने कर्तव्य निभाइए, करिए, मरिए मत, बस इतनी बात है। और बच्चों ने जो बनना है वो बन ही जाना है, आपके बनाने से बनेंगे नहीं, आप जितना मर्जी कह लो। सही राज्य है। से बोलो, बस राज्य से कह के बात छोड़ दो, राज्य पे छोड़ दो। हाँ थोड़ा। अगर छोड़ोगे उन्हीं पे तो बहुत बेहतर चलेगा, यकीन मानिए बहुत बेहतर चलेगा। और अगर नहीं छोड़ोगे, अपने पे लोगे, तो देखो जी हमारी तो पहुंच कहाँ तक है अपनी जानते ही हैं, अपने सही क्या कर है। सकते हैं। हकीकत में सब अपने आप में सब जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए आज ऐसे आप। भी बताड़ी मत कीजिए और खुद भी अपने आप को कष्ट मत दीजिए। ठीक है जी। ठीक है, अच्छा और लगा आपसे बात करके, थोड़ा सा अच्छी बात। संतोष हुआ। थैंक यू। नहीं नहीं, कोई थैंक यू नहीं, राज्य का शुक्रिया। तो सुबह की क्लास में आप थे उसमें, रुचि दीदी वाली में? अरे मैं फिर रुचि दीदी वाली में नहीं आ पाती ना, मेरा अपना भी तो मंथन होता है, मैं बैठक में कर रही हूँ तो। अब वो ना जीव और आत्मा का, वो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था आपने प्रश्न? जीव और आत्मा हाँ अलग जी। अलग कैसे हैं, और अगर मतलब अलग अलग कैसे है, ऐसा था कि जीव और आत्मा कैसे अलग करेंगे। तो फिर आज वो उसमें आज बताया था उनने। क्या बताया, क्या आया निष्कर्ष जी? अभी निष्कर्ष नहीं, कल आएगा, आना कल क्लास में आप, हमने बोल दी थोड़ी ना देर एक के लिए। लाइन, हमने बोल दी ना एक लाइन, तो उन्होंने वही पकड़ के आगे आगे बोल देना। चलिए कोई नहीं। अभी आप जब कर रहे हो बड़े महाराज जी की पितक, उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि जीव में और आत्मा में क्या अंतर हाँ होता है जी। जीव मतलब मेरे को, मुझे ये समझ में आया कि भाई जीव जब तक अज्ञानी है ना अपन, तब तक जीव है। देखिए जी, जीव तो माया का है जी, क्या बात हाँ। होगी। जीव तो पीछे से आया ही नहीं नीचे, जीव तो 14 लाख ब्रह्मांड का है जी। हाँ। जीव तो माया का ही है जी। हाँ तो जीव और आत्मा में फिर कैसे भिन्नता करेंगे? वो आप कल जानिएगा, नहीं पता चलेगा तो हम बता देंगे नहीं आपको ये प्रश्न का आंसर।
हाँ ठीक है। नहीं पता चलेगा तो हम बता देंगे, लेकिन पता एक बार उन्होंने जो- आपने पूछा उनसे, वो आपने क्या आज पूछा ना। हुआ था, डॉली दीदी बोली थी, 2-3-4 जने बोले थे, मनीषा बोली थी, 3-4 इसी लोग बोले थे। प्रश्न पे, इसी प्रश्न हाँ पे। हाँ हाँ, अब कल और चलेगा अभी ये। जी मैंने सुना ही नहीं, आज देखती हूँ, अगर टाइम मिला तो वीडियो मैं सुन जरूर लेना आप। सुनूंगी। हाँ जरूर सुनूंगी। आपका दीदी शुभ नाम? मेरा नाम पद्मा है दीदी। कहाँ से हो दीदी आप? मैं गुजरात, तो आप ये अहमदाबाद। खिलवत रुओं की कब से सुन रहे हो? ये एक्चुअली क्या हुआ कि वो स्नातक खिलवत के सुख है ना, जो वो ग्रुप, उसमें हूँ मैं, जुड़ी हुई हूँ, तो उसमें मैंने ये देखा, लिंक, टॉपिक था, लिंक देखा। टॉपिक, हाँ लिंक आती है, और टॉपिक एक आया कि जी वो सुख और दुख कहाँ से आते हैं। तो हाँ मैंने कहा यार ये इसमें सुने तो सही, क्या है, क्या बोल रहे हैं। अब मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ऐसा शऊर होता है कि सारे सुंदर साथ बोलते हैं। हाँ तो जी फिर हाँ मैं जी। उसमें मैंने वीडियो देखी, तो फिर मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा हाँ, तब से मुझे पता चला, इसलिए वो। आप बड़े महाराज जी की बीतक का, जैसे आज जो प्रसंग हुआ और जो महाराज जी ने बताया, उसको भी मंथन करोगे ना, आपको सारे प्रश्न अपने अंदर से महाराज जी सूक्ष्म रूप में आके दे दे, अपने हाँ अंदर भी राज्य है। तो दीदी उनका जन्म तो है ना देवचंद जी से पहले का बताया ना, किनका? इनका। नहीं जी, तो किसका 1951 में देवचंद जी से पहले का जन्म किसका है? गोपाल मणि जी का जी। गोपाल मणि जी का, महाराज का। हाँ जी। तो उसके बाद फिर उसमें ना इसमें वर्णन आता है उनका बीतक में? इस बीतक में उनका वर्णन नहीं आता है। इसमें नहीं, वो इसमें नहीं, कहते हैं अपनी कि जो नहीं मूल जी, बीतक है ना उसमें। मूल बीतक में भी जी उनका कोई वर्णन नहीं है। तो क्यों नहीं है? नहीं मिले क्यों थे नहीं उस वक्त है? वो? वो इसलिए नहीं है कि वो गोपाल मणि जी, मुझे जहाँ तक लगता है, जो मेरी समझ में आता है कि जीव उनका युग युग से तपस्या उन्होंने भी बहुत की हुई थी। जब परम धाम की आत्माएं उतरी या सुरता जहाँ यहाँ आई, तो उनका जीव इतना शुद्ध पाक था कि सुरता उनके ऊपर भी बैठ गई। तो उनकी आयु भी 301 वर्ष थी। जब वो पन्ना जी पहुंचे, देखे उनका जन्म धनी देवचंद्र जी से पहले और स्वामी प्राणनाथ जी के बहुत बाद में था, हाँ हाँ, मृत्यु का वही मैं समय। कह रही हूँ। तो उस समय सबने उनको उनकी जीवनी देखो तो उन्होंने 9 खंडों की यात्रा कितनी बार की। उसके बाद जब वो पन्ना धाम में पहुंचे तो उन्होंने परीक्षा ली उनके स्वामी प्राणनाथ जी के छोटे ब्रदर की, जैसे परीक्षा ली। तो उसके बाद उनको स्वामी प्राणनाथ जी की जगह पे बिठाया जा रहा था। सुंदर साथी जी ने जैसे बोला कि हम इनको बिठाते हैं स्वामी प्राणनाथ जी की जगह पे, क्योंकि वो वैसी हस्ती थे जी, या जो भी थे मतलब। तो फिर उन्होंने क्या कहा, नहीं मैं स्वामी प्राणनाथ जी की पदवी नहीं ले सकता। तो उन्होंने गुम्मट जी के राइट हैंड में पुरानी शाला है ना, उसमें जाके अपना स्थान बनाया और वो वहीं पे रहे। उनकी जीवनी अलग है जी, ये जीवनी, उनकी जीवनी अभी छप रही है, बन रही है, मतलब छपने के लिए गुजराती में गई थी, है। तो गुजराती सबको समझ में नहीं आती ना, इसलिए वो बंद कर दे, एक दिन पढ़ी थी हाँ बस। हाँ, हिंदी में आ रही है अभी। मैंने भी अभी गई थी ना पन्ना जी, तो मैंने पूछा था, तो वो कहने लगे जी अब बस वो हिंदी में छपने के लिए गई हुई है, कभी भी जब आएगी तो आपको सबको मिल जाएगी जैसे। तो लेकिन जीवनियां पढ़ने से क्या होगा, मुझे एक बात बताइए, अगर हम जीवनियां पढ़े और उस पर चले नहीं, अभी भी हमें झूठ झूठ नहीं लग रहा है, तो फिर क्या फायदा उस चीज का ना। तो अपने को तो झूठ झूठ लगवाना है जी। सही ठीक है ना दी। फिर भी कोई बात लगे तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, जीवनी में भी या वैसे भी, और जो महाराज जी हुक्म करेंगे वो आपको बता दूंगी मैं जी। हाँ, थैंक यू दीदी। और नहीं, थैंक यू नहीं कहना जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साहब जी, प्रणाम जी। वो है सर पे, उनके बिना कुछ नहीं होता है। प्रणाम जी। अब महाराज जी क्या बता रहे हैं अपनी जीवनी में कि जो हम अब वो बड़े हो चुके थे, वो इतने मतलब 10-12 वर्ष की आयु हो चुकी थी उनकी, इतने बड़े लगने लगे थे कि वो जजमानी के लिए जा सकते थे। तो जैसे पिता का और बाबा का काम एक साथ था, एक साथ करा करते थे, एक जगह वो चले जाते थे, दूसरी जगह उनके छोटे भाई चले जाते थे, तीसरी जगह उनके बाबा के मतलब ताऊ जी चले जाते थे। तीनों भाई इस तरह से अपना जजमानी का कार्य संभाला करते थे। उसके अलावा तो उनका कोई पिता का बिजनेस नहीं था।
तो महाराज जी कहते हैं कि उस समय मैं इतना बड़ा हो चुका था कि मेरे ताऊ अगर मुझे चाहते तो मुझे जजमानी के लिए भेज सकते थे, और मुझे रामायण और रसानंद जो जो उनको मंत्र वगैरह होते थे वो सब मुझे याद थे। लेकिन क्या करते थे उनके ताऊ जी, वो सब जगह ही या तो अपने को भेजा कर अब खुद चले जाते थे, या अपने छोटे भाई को, जो उनके जो तीसरे बाबा थे, उनको भेज दिया करते थे। क्यों? क्योंकि वो फंसे, उनको लालच था कि इधर से जजमानी आएगी तो मेरी होगी, उधर से जजमानी आएगी तो मेरी होगी। लेकिन वो इन बच्चों के बारे में सोचते ही नहीं थे कि एक आध जगह पे ये चला जाए तो इसकी भी जीविका चलनी शुरू हो जाएगी। वो जितनी भी मतलब उनकी जितनी भी दान दक्षिणा आती थी उसमें से भी वो कुछ नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि जब उनके पिताजी जब जजमानी के लिए जाते थे तो जो आमदनी होती थी तो तीनों भाई बराबर बराबर बांटा करते थे, जिसको जो भी मिलता था। लेकिन ताऊ क्या करते थे, वो अपने में डकार जाते थे, वो नहीं किसी को कुछ देते थे। जो भी उन्हें मिलता था वो अपने, जो कहते हैं कि उनके छोटे बाबा थे जिनको भेजते थे, उनको भी नहीं देते थे, भी वो सारी आमदनी खुद डकार जाते थे। कभी कभी जजमान हमारे हमें बुलाते भी रहते, मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो मेरे पिता के जजमान थे वो कभी कभी मुझे भी बुलाने आ जाते कि चलो आप इनको भेज दो, जंडू दत्त जी को भेज दो अगर आप नहीं आ पा रहे हो। ताऊ जी से ऐसे कहते थे। लेकिन एक दफा भी वो ऐसा नहीं करते थे कि ताऊ जी ये कहते हैं हाँ ठीक है जी जंडू दत्त आ जाएगा, वो कहते थे नहीं, वो खुद ही जाते थे। अब पर रोड़ा बन के बीच में हमारे वो आ जाते। अब देखिए एक दफा क्या हुआ, ये जो घटना है वो महाराज जी अपने जीवन की विशेष घटना बता रहे हैं। एक दफा आया एक न्योता, खबर नाई लेकर आया कि जैसे दूसरे गांव से इस गांव में अगर कोई न्योता आना होता था तो आते जाते लोग एक दूसरे को न्योता दे दिया करते थे। साथ के गांव में कोई जजमानी के लिए बुला रहा था किसी प्रोग्राम में, तो महाराज जी कहते हैं कि नाई एक न्योता लेके आया, उसने आके मेरे ताऊ जी को बतलाया। दिन छिपने वाला था तब ताऊ ने बुलवाया। नाई ने आके बोला कि कल सुबह उनके यहाँ जजमानी का कार्य करना है। संध्या का टाइम था, मतलब दोपहर का टाइम था जब नाई ने उनके ताऊ जी को न्योता दिया कि आप कल जाके वहाँ पे जजमानी का कार्य करके आना। महाराज जी कहते हैं कि दिन छिपने वाला था, मेरे ताऊ जी ने मुझे दोपहर को नहीं बताया कि जब नाई आया उस समय दिन छिपने वाला था, तब मेरे ताऊ ने मुझे बुलाया और बड़े प्यार से बड़े दुलार से मुझे अपने पास बिठवाया और ऐसे कहने लगे कि तुम लल्लन खेड़ी चले जाओ, कि तुम अब बालक हो, तुम तो फटाफट भाग के चले जाओगे, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे को जाने में दिक्कत आएगी और रात इस समय मैं कैसे निकलूंगा, तो मेरे बच्चे ही हो तुम तो बच्चे की तरह भगते चले जाना। ऐसा कह के बड़े प्यार से पुचकार के उन्होंने हमें ऐसे कहा उन्हें कि अपने बच्चे की तरह पहली बार उन्होंने मुझे प्यार से बिठाया और ऐसे कहा कि अभी पुरोहित ने और जजमानों का संदेशा भेजा कि किसी जजमान की या पुरोहित की जरूरत है तो इस जगह पे तुम जाओ, अपने पिता की जगह पे तुम जाओ। 4 कोस ही तो है सारा, संग ले जाना अपना खेस। महाराज जी कहते हैं, ताऊ जी कहते हैं कि सिर्फ 4 कोस ही है, चिंता ना करो, कोई ज्यादा नहीं है, तुम तो बगे बगे ही चले जाओगे। तो महाराज जी कहते ठीक है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ताऊ जी कह रहे हैं, बड़े लाड से कह रहे हैं तो चले जाते हैं। क्या जब मैं उठ के जाने लगा तो मेरे ताऊ जी मेरी केयर करने के तरीके से या मेरी चिंता करने के तरीके से क्या कहते हैं कि साथ में खेस भी लेते जाओ, ऐसा ना हो कि बिना खेस के चले जाओ, रात में हल्का सा मौसम ठंडा हो तो तुम्हें ठंड लगे। मतलब इतना वो मेरा ध्यान रख रहे थे जाते हुए। सवेरे कुछ होना है, सुबह पहुंच ही जाओ, सुबह नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए अभी बुलवाया है, अब से पहुंच भी जाओगे। और जाते जाते महाराज जी को क्या कहते हैं, पहले तो संदेश दे दिया कि सुबह वहाँ प्रोग्राम है और तुम्हें जाना है, और जब जाओ तो खेस लेते जाना साथ में। फिर जाते जाते कहते हैं कि सवेरे तुम जाओगे तो सवेरे तुम पहुंच नहीं पाओगे, तो इससे अच्छा तुम अभी जाओगे, अभी निकलोगे तो सवेरे तक तुम पहुंच भी जाओगे, तो तुम अभी निकल जाओ। ऐसा नहीं है कि तुम घर जाके बैठ जाना, सुबह सुबह निकलोगे तो तुम पहुंच नहीं पाओगे। ताऊ जी ने जिस वक्त दिया हमें संदेश, उसी समय हम चल दिए रख के कंधे पर एक केस।
महाराज जी कहते हैं मेरे ताऊ जी ने जब मुझे संदेश दिया उसी समय ही मैंने क्या किया कि उनके बड़े हैं, उन्होंने पहली बार कोई बात कही है तो कहना मानने में कोई बुराई नहीं है, और जजमानी के लिए पहली बार ही कह रहे हैं, तो उन्होंने उनका कहना मान के उसी वक्त ही संध्या के टाइम ही वो एक खेस अपने कंधे पे रखा और चले। आगे पढ़िए हंसाबेन। हंसनी बस। महाराज जी कहते हैं कि जब मैं घर से निकला तो सूर्य अस्त हो चुका था, मतलब हल्की संध्या हो चुकी थी, और निकल तो गया मैं घर से। जैसे ही मैं निकला और जैसे ही मैं जंगल में गया तो जंगल इतना भयानक लगा मुझे कि चारों तरफ अंधेरा होने लगा, गुप्त अंधेरा कि परछाई भी नहीं दिख रही थी उस समय। तो क्या मेरा दिल डरने लगा, मैं नन्हा सा बालक था और मेरे को डर लगने लगा। और हवा, कहते हैं कि जंगल में इतनी साए साए हवा चल रही थी, इतनी तेज हवा चल रही थी, तो कभी तो ऐसा लगता था कोई जानवर गुर्रा रहा है और कभी ऐसा लगता था कोई जानवर करीब आ रहा है। हवा की साए साए भी उन्हें जानवरों की आहट लगने लगी थी और जानवरों का उन्हें पूरा डर था। कहते हैं कि मैं तो एक नन्हा सा बालक था, ताऊ ने ये नहीं सोचा कि एक नन्हा सा बालक जा रहा है, इसको जानवरों का डर भी लगेगा, जानवर भी है जंगल में। तो कहते हैं कि एक मैं बच्चा होके हिल गया था, अगर मेरी जगह कोई बड़ा भी होता ना, कोई शूरवीर भी होता तो वो भी डर जाता है। ऐसा जंगल का माहौल था। सेम ऐसे धनी देवचंद्र जी के साथ जब वो रेगिस्तान में गए थे तो उनको रेगिस्तान में कैसे भय लग रहा था कि चारों तरफ रेत ही रेत थी। ऐसे ही महाराज जी कहते हैं कि महाराज जी को भी ऐसे डर लग रहा था जैसे जंगल में सिर्फ हवा चलने से भी, जब हवा उनके करीब से होके जाती तो उनको ऐसा लगता था शायद कोई पक्षी या जानवर उनके नजदीक आज होके जा रहे हैं। तो उनको अपने दिल में इतना डर था कि कोई शूरवीर भी होता ना मेरी जगह तो वो मन ही मन सोच रहे थे, ताऊ जी भी होते ना इस समय तो वो भी डर रहे होते। ठीक है, ले जाते उन दिनों भेड़िए गांवों से ही बच्चों को, कि उन दिनों जानवरों की इतनी दहशत थी कि भेड़िए दिन में भी बच्चों को उठा के ले जाते थे। एक मिनट सुंदर साहब जी। दिन में ही भेड़िए बच्चों को ले जाते थे, बच्चों को क्या बड़ों को भी उठा के ले जाते थे। कई बार गांव में इतनी दहशत थी जानवरों की। फिक्र चढ़ी रहती थी गांवों में अच्छे अच्छों को। महाराज जी कहते हैं कि उन दिनों फिक्र चढ़ी रहती थी गांव वालों को कि हमारे बच्चे बाहर ना खेलें, अपने आंखों के सामने रखते थे। संध्या होने से पहले वो घरों में घुस जाते थे, ज्यादा इधर उधर नहीं घूमते थे क्योंकि भेड़िए उठा के ले जाते थे। हम तो फिर बालक थे, क्या करते यदि कुछ आ जाए। महाराज जी कहते हैं कि मैं तो फिर बालक था, अगर कोई जानवर मेरे सामने भी आ गया ना, तो मेरे पास कोई कटार है ना मेरे पास कोई हथियार है कि मैं उसे डरा दूं धमका दूं, ना आ गए तो मैं क्या कर पाता। हम ताऊ ने भेजा ही यो था ताकि जानवर हमें खा जाए। देखिए ये घटना क्या दर्शाती है, जब हमारे सामने संकट होता है, परेशानी होती है तो बुद्धि जागृत हो जाती है। जब हमारे सामने माया की ये घटना में ये भी समझाती है कि जब माया की कोई बड़ी घटना हमारे साथ हो जाती है तो हमारी बुद्धि जागृत हो जाती है कि हमें ऐसा करना चाहिए या ये ऐसा क्यों हो रहा है उस समय। तो महाराज जी क्या कहते हैं, ताऊ ने भेजा ही होता ताकि जानवर हमें खा जाए। पिछली घटनाओं से उन्हें याद आ गया कि शायद मुझे लगता है ताऊ ने भेजा ही मुझे इस समय ऐसा है, इस वजह से भेजा है कि मेरे को कोई जानवर खा जाए। नहीं तो वो अपने बच्चे को भी भेज सकते थे, अगर वो मुझे अपना बेटा समझते तो वो मुझे ऐसे थोड़ी ना भेज देते कि तू रात के टाइम चला जा, या खुद मेरे साथ चलते, कभी चले ही नहीं मेरे साथ। महाराज जी कहते हैं कि देखो मुझे समझ आना शुरू हो गया कि ताऊ जी मेरे से इतना प्यार से बात क्यों कर रहे थे। मुझे कुएं में धकेलने के लिए वो मुझसे प्यार से बात कर रहे थे, मतलब मुझे जानवरों के आगे डालने के लिए मुझे प्यार से बात कर रहे थे कि अगर वो मुझे गुस्से से कहते तो शायद मैं उनका कहना ना मानता। देखो जी, माया का एक रूप राज जी ने ये भी बताया कि चापलूसी। माया क्या करती है? चापलूसी करके अपना काम निकलवाती है, चाहे सामने वाले का कितना भी नुकसान हो।
क्योंकि महाराज जी को उनके ताऊ जी अपने बच्चे तो समझते ही नहीं थे। वो तो यही समझते थे ना कि कब इनका दीवा गुल हो, वो तो ये ताके जाते थे। तो महाराज जी कहते, महाराज जी की बुद्धि उस समय जागृत हो गई कि मेरे को ताऊ जी ने इसीलिए भेजा। इल्लत कभी माँ बाप की तो बेटे की ऐसे काटो। महाराज जी कहते अब हमारे माँ बाप तो चले गए, अब ताऊ ने सोचा अब ये बेटा है, इसको ऐसे ही काटो, मतलब इसको ऐसे ही मारो, इसको ही मारने की ऐसी कोशिश की उन्होंने। ये उनको मौत के मुंह में धकेलना ही था उनके लिए। छोटे की देखी जाएगी, घर बार आपस में बांटो। तो महाराज जी ये सोचे कि उनके ताऊ जी ये सोच रहे थे कि चलो एक बार बड़े बेटे को तो काटें, छोटे की बाद में देखी जाएगी, छोटे को तो कैसे भी अपनी आंट में लेके हम धन दौलत आपस में बांट लेंगे। चढ़ बैठो अब एक पेड़ पर, उचित यही मन ने माना, जाए भाड़ में जजमानी, रोहताई का आना जाए। महाराज जी कहते हैं जब मेरी बुद्धि में ये बात आई कि मेरे ताऊ ने मुझे भेजा ही इसलिए है, तो उन्होंने कहा भाड़ में गई जजमानी पुरोहिताई। मैंने तो बस अपने आप को यही कहा भी अपने तो पेड़ पे चढ़ के बैठ ही जाते हैं, जो होगा देखी जाएगी। ये सोच के महाराज जी पेड़ पे चढ़ गए। उन्होंने एक अच्छा सा वृक्ष देखा जो सीधा सीधा था, जिस पे वो चढ़ सकते थे। कहाँ तक पढ़ा था हमने अंशवन? इधर तक ही पढ़ा था ना। हाँ, तो महाराज जी इस एक मिनट, हाँ, महाराज जी इस घटना से ये बता रहे हैं कि माया का एक स्वरूप चापलूसी भी बता रहे हैं कि माया के लोग अपना कार्य निकलवाने के लिए साम दाम दंड भेद सारी नीतियां बनाते हैं। ये जितनी भी चतुराई होती है ये सब माया की होती है, लेकिन जो सत राह पे चलने वाला बंदा होता है वो सरल होता है। अब महाराज जी को भी तो पता ही था ना कि उनके ताऊ जी उनके खिलाफ हैं। उस समय उनकी समझ क्यों, बुद्धि क्यों जागृत नहीं हुई? क्योंकि वो सत्य के रास्ते पे थे। वो ये सोच ही नहीं रहे थे कि मेरे में और ताऊ में कोई भेद है। वो उनको पिता समान ही समझते थे। मन में उनको यही रहता था चलो मेरे बड़े हैं, कोई बात नहीं, अगर मुझे कह रहे हैं तो मतलब वो सरल स्वभाव के थे। उनके अंदर ये चतुराई, ये चापलूसी, ये चीजें नहीं थी। जबकि माया में ये सब चीजें होती है कि वो किसी भी तरह से अपना कार्य करवाने में माहिर होती है माया। प्रणाम जी, आगे पढ़ो दीदी। महाराज जी कहते हैं कि मैं पेड़ पे चढ़ने ही वाला था, मैं पेड़ पे चढ़ने ही वाला था। इतनी ही देर में मुझे एक आदमी दिखा वहां से आता हुआ, जो शायद वो ललन खेड़ी ही जा रहा था। उसने मेरे को डांट के बोला किधर जा रहे हो तुम इस वक्त? क्या इस समय कहीं जाने का टाइम है? ये बच्चों के घूमने की जगह थोड़ी है, कहाँ जा रहे हो तुम? तो उन्होंने कहा कि जाना तो मुझे ललन खेड़ी था, लेकिन इस सुनसान अंधेरे से मुझे डर लग रहा था। मैं तो कोई पेड़ ढूंढ रहा था कि मैं उसके ऊपर चढ़ सकूं। सुंदर साथ जी सेम ऐसे ही जैसे धनी देवचंद्र जी डर रहे थे, तो सिपाही वेश में महाराज जी आए और उनका रास्ता पार होने करा गए। ऐसे ही सेम हकी स्वरूप बन के महाराज जी ही आए उस आदमी के रूप में और महाराज जी को लेते हुए चल गए। जैसे ही धनी देवचंद्र जी की गठरी उन्होंने अपने सिपाही ने अपने कंधे पे डाल ली थी, ऐसे ही सबसे पहले इनके डर की गठरी गायब हो गई। उस बंदे ने अपने ऊपर ले ली। महाराज जी कहते हैं कि हमें जो डर लग रहा था, जैसे ही उस बंदे ने ऐसे कहा, उस आदमी ने मुझसे ऐसे बोला कि मैं आपको ललन खेड़ी पहुंचा देता हूँ, तो मेरा वो डर खत्म हो गया कि चलो मुझे कोई सहारा मिला, कोई हितैषी मिला जो मुझे सही रास्ते पे लेके जा रहा है और मुझे ललन खेड़ी पहुंचा देगा। तो सुंदर साथ जी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर महाराज जी अभी राज्य से नहीं मिले थे, मतलब वाणी से नहीं मिले थे, राज्य से मिलना मतलब वाणी से नहीं मिले थे, तो ऐसे ही धनी देवचंद्र जी भी वाणी से नहीं मिले थे, लेकिन वो थे राज्य की ही रूप। तो राज्य तो उनके आसपास थे ना, हम राज्य को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन राज्य तो हमें देख पा रहे हैं ना। तो राज्य तो हमारे आसपास रहते हैं, वो किसी ना किसी रूप में आके हमारा कार्य करके चले जाते हैं। मतलब कि अगर हम ये सोचे कि हमें राज्य नहीं मिल रहे, राज्य नहीं मिल रहे, उनकी नजर तो हमारे पे है ना। आज नहीं तो कल क्या पता वो हमें से मिलने आए या हमें बुलाए।
वो उनकी इच्छा। तो राजी की नजर महाराज जी पे पूरी थी। बड़ा हितैषी मिला हमको झट लालन खेड़ी देखी। महाराज जी कहते मुझे टाइम ही नहीं लगा, मुझे तो पहले तो रास्ता ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं 3 कोस ना हो, 300 कोस हो। लेकिन जब वो हितैषी मेरे साथ था और जब वो आगे आगे चल रहा था, मैं पीछे पीछे चल रहा था, समय ही नहीं लगा, झट से सामने लल्लन खेड़ी दिखा। सेम ऐसे ही धनी देवचंद्र जी को वो रेगिस्तान का रास्ता पार होते पता ही नहीं चला कि सुबह होने से पहले तो वो भोजनगर पहुंच गए थे। ऐसे ही महाराज जी कहते हैं कि मुझे पता नहीं चला कि लल्लन खेड़ी कब आया, और मैंने देखा तो सामने लल्लन खेड़ी था। हम लल्लन खेड़ी न जाने किस प्रकार कैसे आए, देर लगी थोड़ी सी ही हम अपने जजमानों को पाए। जैसे धनी देवचंद्र जी के साथ हुआ था, वो सिपाही से बातें करते करते जब उन्होंने देखा सामने भोजनगर है, वो बारात उनके सामने थी। सेम ऐसे ही महाराज जी कहते हैं कि मुझे पता नहीं चला लल्लन खेड़ी कब आया, और मैंने सामने देखा कि मेरे जजमान सामने ही खड़े हैं। भी उन्होंने वो हितैषी जो था, वो जो आदमी था, उन्होंने उस जजमानों के घर तक उनको छोड़ा, ना कि गाँव के बाहर तक छोड़ा। मतलब राज्य अगर आप हमारे साथ चलना शुरू हो जाते हैं तो वो हमें अपने घर तक ही पहुंचाते हैं, घर तक ही लेके जाते हैं। अब देखिए सुंदर साथ जी, इसमें एक भाव जो मेरे मन में आ रहा है कि जब तक हमें सदगुरु नहीं मिलते, जब तक हमें सदगुरु के चरण नहीं मिलते, उनका आसरा नहीं मिलता, तब तक तो हमें डर भी रहता है, भय भी रहता है, हमें माया में आशंकाएं भी रहती हैं। लेकिन जब सतगुरु का संग हमें मिल जाता है, जब सतगुरु की साथ हमें मिल जाता है, जब सतगुरु के वचन हमें मिल जाते हैं, जब सतगुरु हमें रास्ता दिखाते हैं, हम उनके पीछे पीछे उस रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं, उनके वचनों को मानना शुरू कर देते हैं, तो सतगुरु हमें हमारे घर तक पहुंचाकर ही हमारा साथ छोड़ते हैं। वो बीच रास्ते में हमारा साथ नहीं छोड़ते। तो सच्चा हितैषी कौन है इस माया में? कोई सगा संबंधी नहीं है, सिर्फ देखने भर को सब है, वो सिर्फ सुख के साथी है। लेकिन असली हितैषी हमारे राज्य महाराज और हमारे सतगुरु ही होते हैं, जो हमें चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे कितने भी हमारे में अवगुण हो, कितना भी कुछ हो, राज्य ही हमें गले लगाते हैं, हमारे सतगुरु ही हमें गले लगाते हैं। माया हमें कह रही होती है कि तुम्हें ये नहीं आता, वो नहीं आता, लेकिन वो सतगुरु ये कह रहे थे कि तुम्हें सब आता है, तुम सब कर सकते हो। जो हमारी अंदर की क्वालिटियों को पहचान के, उसे उजागर करके, वो चीज़ें हमें बता के, हमें रास्ता दिखा के अपने घर तक, चाहे कोई भी पड़ाव जीवन में आए या कोई भी रास्ता कितना कठिन हो, चाहे घोर जंगल अंधेरा हो, चाहे भयंकर जानवर हो, चाहे साए साए हवा चल रही हो, कुछ भी हो रहा हो हमारे जीवन में, वो हमारा संग परम धाम तक नहीं छोड़ते जब तक वो हमारी मंजिल तक हमें नहीं पहुंचा देते। चाहे हम उनके सामने कितनी भी गलतियां कर लें, कितना भी उनको कुछ कह लें, लेकिन वो हमारा हाथ नहीं छोड़ते। ये घटना हमें ये दर्शाती है कि हमारा सच्चा संगी साथी हमारे सतगुरु हैं, जो राज्य का स्वरूप लेके, मतलब सतगुरु ही राज्य का स्वरूप ही होते हैं, और वो हमारे साथ चलते हैं कैसी परिस्थितियों में। तो माया में कोई हमारा सच्चा साथी नहीं है। ये घटना महाराज जी कहते हैं कि ये दर्शाती है। प्रणाम जी, आगे पढ़िए हंसबेन। प्रणाम सुंदर साथी। अब महाराज जी क्या कहते हैं कि माया में भी अगर सतगुरु अगर हमें सत्य के रास्ते में भी परम धाम ले जाके छोड़ते हैं, तो माया में भी वो हमें अकेला नहीं छोड़ते। देखिए राजी हमें माया में भी अकेला नहीं छोड़ते। वो क्या हुआ कि अगले दिन वो टाइम से पहुंच गए, और उन्होंने वो जो जजमानी उन्होंने की, उनके जो मतलब जो जजमान थे, उन्होंने उनको 19 रुपए और 1 धड़ी लड्डू उनको दान दक्षिणा में दे दिया। वो महाराज जी कहते हैं कि मेरा बाल मन, मैं तो उछल उछल के परेशान, खुश, मतलब इतना खुश कि हमें तो खाने को रोटी नहीं मिल रही थी, चून गोल के पीते फिरते थे, कहाँ में ये लड्डू मिले, क्या मेरे तो पैर ही जमीन पे नहीं पड़ रहे थे। खुशी खुशी हम चलते उछलते पैर तीसरे घर की ओर। महाराज जी कहते हैं बस मैं तो उछलता कूदता, मतलब अपने घर की ओर चलने के लिए तैयार
प्यार हो गया कि चलो बस अब दान दक्षिणा मिल गई, चलो निकलते हैं। गुजर जाएंगे काफी दिन, गदगद हुआ मन विभोर। महाराज जी कहते हैं कि मैं ये सोच रहा था, इतने दिनों से खाना नहीं मिल रहा था, इतने दिनों से कुछ नहीं मिल रहा था, अब तो हम कुछ ना बनाए ना किसी से चून वगैरह की व्यवस्था करें, तो हमारे कई दिन, एक एक लड्डू भी रोज खाएंगे तो कई दिन गुजर जाएंगे, हमारा तो खाना पीना भी इतना ही था। महाराज जी कहते हैं कि देखिए ये घटना क्या बताती है कि जब माया सामने आई, माया क्या थी, वो लड्डू, जब वो सामने आए तो महाराज जी कहते हैं मन प्रकट हो गया। देखो यहाँ तक कहीं भी जंडू दत्त जी का मन नहीं प्रकट हुआ, इस बालक का मन नहीं प्रकट हुआ, बालक का मन नहीं प्रकट हुआ। प्लीज 5 मिनट है, 10 मिनट वेट कर ले, मैं दे रही मेरी रिकॉर्डिंग। तो मतलब उसमें कहते हैं कि मेरा मन नहीं प्रकट हुआ, मैंने कभी किसी की चीज को नहीं देखा, कभी मैंने कुछ नहीं जाना, लेकिन कहते हैं कि मेरा मन नहीं प्रकट हुआ, मैंने कभी किसी की चीज को नहीं देखा, कभी मैंने कुछ नहीं जाना, लेकिन यहाँ मन प्रकट हो गया महाराज जी का। कहते मैंने क्या किया, गिने बैठकर जंगल में कितने दिन कट जाएंगे, मैंने लड्डू गिनना शुरू कर दिया कि एक बुद्धिदास खाएगा, एक मैं खाऊंगा, तो इतने दिन कट जाएंगे, मतलब गिनना शुरू कर दिया, एक एक खाया तो काफी दिन चल जाएंगे। क्या इसी उधेड़ बुनों में, लड्डुओं के उधेड़ बुनों में गिनते गिनते इस खुशी में मैं रास्ता भटक गया। महाराज जी फिर कह रहे रास्ता भटक गया। देखिए सुंदर साथ जी, हम भी बड़े सरल चल रहे होते हैं राज्य की राह में, बड़ी अपने मस्ती में चल रहे होते हैं, बड़ा अपने में संशय, मतलब अपने में करके की चल रहे होते हैं। कैसे कि हम ना इंद्रियों का सुख ले रहे होते हैं, ना हम किसी चीज का सुख ले रहे होते हैं कि नहीं हमें राज्य चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें माया नहीं, हमें राज्य चाहिए, हमें ये नहीं, हमें राज्य चाहिए। लेकिन परीक्षा के लिए माया अपना एक रूप दिखा देती है, किसी भी रूप में आ जाएगी, बच्चे के रूप में आ जाएगी, धन दौलत के रूप में आ जाएगी, गाड़ी के रूप में आ जाएगी। अब मान लो हमने किसी को देखा कि इसने बहुत सुंदर सूट पहना हुआ है, ऐसा सूट मेरे पास हो, तो वो भी माया है। मन को तो विचलित कर गई ना माया कि हाँ भाई सत्य के रास्ते पे ना चल के हम क्या, सूट अच्छा लग रहा था, है ना। तो मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें माया विचलित करती है। महाराज जी कहते हैं कि उन लड्डुओं के चक्कर में मैं अपना रास्ता ही भूल गया। हम माया के चक्कर में हम अपने राज्य का रास्ता भी कभी कभी थोड़ी देर के लिए चाहिए भूल जाते हैं कि नहीं ये करना है। अगर मान लो कोई खाने की चीज सामने आ गई ऐसी जो हमें पहले पसंद थी, सामने आ गई और हमारे मन में ये हो गया कि नहीं नहीं मुझे ये खाना है, तो राज्य कहते हैं ये भी माया ही है कि मुझे याद करने की बजाय थोड़ी देर के लिए तुमने क्या किया कि उस चीज को अपने माइंड में ले लिया। जैसे मान लो कि कोई बर्गर की इच्छा रखता है और बच्चे बर्गर ले आए और सामने रख दिया, तो थोड़ी देर के लिए राजी नहीं चलेंगे, बर्गर ही चलेगा जब तक वो मुंह में नहीं रखा जाएगा। तो ये माया है। माया के कई कई रूप महाराज जी ने बताए, धन के रूप में, जायदाद के रूप में, बच्चों के रूप में, रिश्तेदारी के रूप में सब तरह से माया हमें घेरती है। तो महाराज जी कहते हैं उन लड्डुओं के चक्कर में मैं अपना घर भूल गया, जाना था किस और मगर दूसरी ओर हम चले गए। महाराज जी कहते हैं कि जाना तो मुझे इधर था, चला मैं उधर गया। फिरे भटकते जंगल जंगल सूरत हुआ अस्त कब। और महाराज जी कहते हैं जब हम रास्ता भटक गए तो अब सूरज अस्त होने लग गया, तो हम डरने लगे, किंतु रास्ता ना मिला हमको ऊपर डर बे डब का। महाराज जी कहते हैं कि जब मुझे रास्ता नहीं मिला, मतलब मैं इधर भी देख रहा हूँ उधर भी देख रहा हूँ, चला जाना इधर था चला उधर गया, गलत रास्ते चला गया, वहां से भी जब मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ तो मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, तो मैं फिर डर गया कि लगता है आज फिर रात भाई इस जंगल में फिर भटक गया जैसे मैं कल भटक गया था। सुंदर साथ जी, एक जो राज्य मेरे मन में भाव उपजा रहे हैं वो ये है कि जब हम सत्य की राह पे चल रहे होते हैं, हम राज्य की राह पे भी जब चल रहे होते हैं, मैं माया की बात नहीं कर रही, माया में तो बहुत रूप हम लोगों ने देख लिए, वाणी पढ़ के भी अब हमें समझ आने लगी है। हम छोटे बच्चे नहीं रहे जो हम अब माया को समझने की कोशिश करेंगे, हम अब राज्य को समझने की कोशिश करेंगे। कि जब हम राज्य की राह पे चल रहे होते हैं और हम ये सोच रहे होते हैं कि ये हमारा रास्ता सही है, मतलब हम किसी गुरु की शरण में आए, जैसे धनी देवचंद्र जी सबसे पहले गुरुओं के चक्कर में पड़े, उन्होंने बहुत मतलब उनके सिखाए रास्ते पे चले, जैसा वो कहते कि वो करते रहे, लेकिन उनको वो एक आनंद की अनुभूति नहीं हुई जो वो पाना चाहते थे।
वो चीज उन्हें नहीं मिली, तो उन्होंने गुरु बदल लिया, मतलब रास्ता बदल लिया। ये हमारी बड़ी वितक में भी बताया गया। और हम लोगों का मैं भाव, अहंकार भाव इतना होता है कि अगर हमें कोई कह देना राजी हमें किसी सुंदर साथ के अंदर आके भी कह देना कि अगर तुम्हें उस आनंद की प्राप्ति इस गुरु से नहीं हो रही या इस रास्ते से नहीं हो रही, ध्यान से समझिएगा इस बात को, कि अगर तुम चितवनी कर रहे हो और तुम्हें चितवनी में वो आनंद नहीं आ रहा, ठीक है, शुरू शुरू में मन भटकता है, फिर एक समय पे आके आनंद आना शुरू हो जाता है, नहीं आ रहा या चर्चनी में नहीं आ रहा या ज्ञान चर्चाओं में नहीं आ रहा, तो तुम्हें आत्म मंथन का रास्ता चुनना चाहिए। अगर कोई ये कह देना कि आत्म मंथन का रास्ता चुनना चाहिए, तो हमारा अहंकार भाव क्या कहता है, नहीं जी नहीं, हमारा रास्ता तो यही सही है जी। हम सुबह ये चर्चा सुनते हैं, शाम ये चर्चा सुनते हैं, रात ये चर्चा सुनते हैं, और रात को सोते वक्त फिर हम ये जूम क्लास चला लेते हैं। मैं एग्जांपल दे रही हूँ जी, किसी को बुरा लगे तो पहले ही क्षमा कीजिएगा, कि हम उसी में ही सारा दिन राज्य में मगन रहते हैं। लेकिन हाँ, हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं होता। श्रवण सुख के लिए तो टाइम होता है, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं होता। हम सुबह ये वानी चर्चा करते हैं, दोपहर को ये वानी चर्चा करते हैं, शाम को ये वानी चर्चा करते हैं, सारा दिन हम राज्य के गुणगान में लगे रहते हैं, लेकिन हमारे लिए अपने लिए टाइम नहीं होता। अपने लिए टाइम देखो, हम ये सोचते हैं कि हम जो समय राज्य को दे रहे हैं वो भी हमारा ही है, कि राज्य ने हमें, वो सार्थक है, बिल्कुल सार्थक है। लेकिन अपना एक समय है आत्म मंथन का, कि हम आत्म मंथन करें कि हम कहाँ तक पहुंचे, हमारा अंदर से हमें वो चीज मिल रही है जो हमें चाहिए, एक्चुअल में हम वो पा रहे हैं जो हमें चाहिए, या हम सिर्फ श्रवण सुख ही ले रहे हैं, या जो हम चर्चावानी सुन रहे हैं, या जो हम बोल रहे हैं। मैं अपने लिए भी कह रही हूँ कि जो हम बोल रहे हैं, क्या हम उन वचनों पे चल रहे हैं? ये आत्म मंथन जरूरी है। अब जैसे महाराज जी का मन खड़ा हो गया, क्या हमारा मन नहीं, हमें ये अगर हम आंखें बंद करके बैठे तो क्या हमारा मन नहीं खड़ा होता कि ये चीज ले लो, वो चीज ले लो? यहाँ मतलब यहाँ बैठे बैठे भी मन ये कह देगा, चलो पन्ना जी चलते हैं, वहां जाके शांति मिलेगी, चलो जामनगर चलते हैं, वहां चल के शांति मिलेगी, नहीं तो उस सुंदर साथ के घर चले जाते हैं, वहां बैठ के वाणी मंथन करेंगे, या उस सुंदर साथ को फोन लगा लेते हैं कि उनसे राज्य की बात करेंगे। अगर कोई हमें ये भी बता देना कि ये रास्ता गलत है, कि हमें आत्म मंथन करना चाहिए, हमें ये चर्चाएं सुननी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन उन वचनों पे चलना भी चाहिए। अगर हमें कोई ना, हमें कितना बुरा लगता है, हम ये कहते हैं हाँ हाँ, इससे बड़ा पता है कि हम चर्चा सुनते हैं तो उस पे नहीं चलते हैं, ये बड़ा चलती है। देखिए जी, एक छोटी सी बात है, एक्चुअल में हम ऐसा ही करते हैं कि हमें कोई रास्ता बता रहा है और माया के आगे आते ही हम रास्ता भटक भी जाते हैं। तो हम सही रास्ता बता भी रहा है ना, तो हम उस सही रास्ते को मानते नहीं है। अगर हम, एक छोटी सी बात है कि अगर हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते पे हमें पहले तो ये सोचना चाहिए कि अगर सामने वाले ने कह दिया तो उसकी बात को भी अगर सच नहीं मानना, नहीं मानो, मानना भी नहीं चाहिए। सबसे पहले हमें अपने आप में सोचना चाहिए कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, जो चीज हमें चाहिए वो क्या एक्चुअल में मिल रही है। अगर तो हमें मिल रही है, अगर कोई सी जरा जरा सी मिल रही है, तो अपने रास्ते का त्याग नहीं करना चाहिए। और अगर नहीं मिल रही है, अगर उस कहीं ना कहीं कोई कमी लग रही है, तो इतने दिन उस रास्ते पे चले हो, 4 दिन इस रास्ते पे भी चल के देख लो। जीवन तो चल तो हम सत्य के रास्ते पे ही रहे हैं ना। मुझे महाराज जी ये समझाते हैं, एक बार मैं ही ऐसी बात सोच रही थी, बैठे बैठे ही मेरा आत्म मंथन चल रहा था, तो मैं महाराज जी से कह रही थी कि मुझे रस नहीं आ रहा है जीवन में, कि पहले मैं जब सिलाई का कार्य कर, तो काम करते करते मुझे आपका इतना रस, इतना स्वाद लगता था कि मुझे अपना काम इतना अच्छा लगता था कि सिलाई में बैठे हैं, बस ये कह दो जी मेरा काम टिपिकल है, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई डिस्टर्ब करने भी नहीं आता था कि चलो काम भी नहीं पड़ जाएगा, दुकान पे भी। तो मैं अपने स्वाद में अंदर मस्त हो जाती थी और काम चलता रहता था, कैसे होता था मुझे पता नहीं चलता था। तो महाराज जी, मैंने महाराज जी से कहा, मेरे को ना अभी ये स्वाद नहीं आ रहा है इस काम में, ना मेरे को आपकी अनुभूति हो रही, मुझे आपका प्रेम नहीं मिल रहा, मैं काम क्यों करूं, मेरा मन नहीं लगता काम में, मैं क्या करूं? ना घर पे काम में मन लग रहा है, ना दुकान पे काम में मन लग रहा है, ये संभालो अपनी नौकरी, मेरे से नहीं होती, मैं नहीं जाती कल से नौकरी। महाराज जी ने मुझे एक बात समझाई। क्या समझाया? कि तू सन्यास ले ले। मैंने कहा हाँ, मैं सन्यास ले लेती हूँ। मुझे महाराज जी क्या समझाते हैं, सन्यास लेने का मतलब ये नहीं है
कि हाँ भाई तुमने भगवा वस्त्र धारण कर लिए, तिलक माथे पे लगा लिया, घर गृहस्थी छोड़ दी, जिम्मेदारियां छोड़ दी, तो तुमने सन्यास ले लिया। सन्यास लेने का मतलब ये है कि अगर तुझे कोई चीज परेशान कर रही है और जहां तुम बैठे हो तुम्हारे मन में घृणा द्वेष भर रहा है, उस जगह को त्याग कर उस अपनी जगह बदलनी है। अगर तुम ये बल कर सकते हो परमात्मा के भरोसे कि हाँ भाई मुझे यहाँ स्वाद नहीं आ रहा, मैं जितनी देर यहाँ पे बैठती हूँ मेरे को इसकी बात सुन के उसकी बात सुननी पड़ रही है और मुझे बेवजह के ताने दिए जा रहे हैं, बेवजह की बात सुनाई जा रही है जिससे मेरे मन में घृणा ईर्ष्या द्वेष सब भर रहा है, लेकिन मुझे आनंद नहीं आ रहा है। तो अपना स्थान बदल लो, उस स्थान पे जाओ जहाँ पे तुम्हें थोड़ी शांति हो, भले ही पैसा वहां पे कम हो चलेगा, धन कम होगा चलेगा, धन कमाने के लिए अपना जीवन ना खराब करो। तो इसे सन्यास कहते हैं कि अपनी अवस्था को बदलना, जगह बदलना, उसके बाद अपनी अवस्था को बदलना। बाहर वाला कोई हमारे हिसाब से नहीं ढलेगा, अगर मैं किसी को गालियां मत दो तो वो नहीं मानेगा, लेकिन वो गालियां मेरे अंदर तक ना जाए ये पॉसिबल है। तुझे मजा नहीं आ रहा तो घर पे कर ले, अगर तुझे लग रहा है घर पे तुझे नहीं शांति मिल रही तो तू नौकरी ऐसी करके जहाँ तेरा मन लगे। अगर तूने जगह बदलनी है मेरे भरोसे पे तो बदल ले, राज्य कहते हैं बदल ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मतलब राज्य तो हमें हर जगह रास्ता दिखते हैं, लेकिन हम लोग किसी ना किसी रूप में आके बताते हैं कि ये रास्ता सही नहीं है, इस रास्ते पे चल के देखो। तो थोड़े दिन के लिए चल के देख लो, लेकिन हमारा अहम भाव, अहंकार भाव इतना ज्यादा होता है कि हम उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। हम कहते हैं नहीं जी नहीं, हमारा रास्ता सही है, हम सुबह शाम राज्य में डूबे रहते हैं, अपना श्रवण सुख लिए जा रहे हैं, जीवन में वो बातें आ रही है या नहीं आ रही है उससे कोई महत्व नहीं होता। दूसरी बात कि महाराज जी कहते हैं कि मैं पहले दीवानगी में था, तू दे तो तेरी रजा, ना दे तो तेरी रजा, ये दीवानगी थी मुझे। लेकिन माया मेरे सामने आई, मेरी दीवानगी गायब हो गई, स्यापन शुरू हो गया। स्यापन मतलब सियानापन शुरू हो गया। कैसे सियानापन? मुझे पता है एक धड़ी लड्डू है तो बहुत सारे होंगे, और पढ़े लिखे हम थे भी नहीं, फिर भी मैं गिनती कर रहा हूँ कि कितने दिन बीत जाएंगे। 2 लड्डुओं को रख के कहता हूँ 1 दिन, 2 लड्डुओं को रख के कहता हूँ 2 दिन। मतलब मेरा सियानापन शुरू हो गया, दीवानगी खत्म हो गई ना, वो रजा खत्म हो गई कि हाँ तूने दिया है, जितने दिन चल जाएंगे चल जाएंगे, गिनने की क्या जरूरत है। ये भी तो कह सकते थे ना, राज्य की मेल से उनको लड्डू मिले थे, लेकिन राज्य की मेल से ही सब हो गया। ऐसे महाराज जी कहते हैं कि मेरे में सियानापन आ गया, मतलब माया मुझे, मेरे मन को प्रभावी कर गई। ऐसे ही हमारी जब हम चल रहे होते हैं राज्य की रजा में, हाँ ठीक है सब ठीक है, माया सामने आती है, हम गिनना शुरू कर देंगे, इतना हो जाएगा, इतना चल जाएगा, इतने दिन चल जाएंगे। तो महाराज जी अपनी इस घटना से ये समझाना चाहते हैं। कहाँ तक हो गया था? अब महाराज जी कहते हैं जब मैं रास्ता भूल गया और मुझे लगा कि अब मैं अंधेरे में फिर पड़ गया, जब हमें लगता है कि हम रास्ता भूल गए, हम माया के अंधकार में फिर पड़ गए, हम कहते हैं छोड़ो ये माया वाया, हमारे बस की नहीं है इनको झेलना, मुझे क्या लेना, घर में रोटी है या नहीं है, या रोटी पक रही है या नहीं पक रही है, मैं तो अपना राज्य में लगूंगी। महाराज जी कहते मैं अपने लड्डू वड्डू सब भूल गया, मुझे कुछ याद नहीं रहा, गिनना गिनना सब गया, किधर गया मुझे कुछ नहीं पता, बस किधर जाए किससे पूछे यही सोचने लगे। जब माया हम पे प्रभावी हो जाती है ना, तो जिस रास्ते पे हम चल रहे होते हैं वो रास्ता भी गलत लगने लग जाता है, चाहे वो सही हो लेकिन गलत लगने लग जाता है। तो हम क्या कहते हैं, फिर हम पूछते हैं हमें दोबारा से चाल कैसे चलनी है, अब दोबारा से हम कैसे चलना शुरू करें। हम चल रहे होते हैं राजी के रास्ते पे, लेकिन मन में भटकाव इतना आ जाता है, माया के रहते इतना भटकाव आ जाता है कि हम ये फिर सोचने लग जाते हैं कि अब दोबारा से कैसे चलना शुरू करें, अब फिर शुरुआत कहाँ से करें, कैसे अपने आप को बिल्कुल नीचे, मतलब इतने ऊपर के स्तर तक जाके अपने आप को बिल्कुल नीचे पाते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें राज्य नाम का, राज्य का र भी नहीं पता, उसकी राज्य में रजा रहना तो हम भूल ही जाते हैं, रजा तो खत्म ही हो जाती है, लेकिन राज्य का र भी हमें नहीं पता चलता। तो महाराज जी का कहते हैं दूर ही गए होंगे दिखा हमें एक इंसान, कहते हैं अगर रात यहाँ बितानी पड़ेगी ना कल की तरह तो फिर फंस जाएंगे, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार। वही डर उनको दोबारा से होना शुरू हो गया क्योंकि मन प्रकट हो गया था। तो फिर वो कहने लगे कि कुछ दूर गए हमने क्या देखा, देखा निकला एक गडरिया किसी गांव से आया था, मतलब वो भी किसी गांव से आ रहा था, एक गडरिया था,
महाराज जी ने तो दूसरी राह पकड़ ली थी, तो वो दूसरे गांव का रास्ता था। वो किसी गांव से एक गडरिया आ रहा था। मैंने उनसे पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता, जी मैं जड़ोदा जा रहा हूँ। अब जरूरी तो नहीं है ना कि वो जड़ोदा ही जा रहा होता, लेकिन कौन आया था? राज्य आए थे हक की स्वरूप बन के। अब रूह माया में भटक गई। जब सच्चा संगी साथी उनके साथ है, मतलब राज्य उनके साथ है, अपनी अंगना को देख रहे हैं, तो वो तो घर पहुंचा के ही छोड़ेंगे ना माया में भी। और वैसे भी सतगुरु, अगर हम रास्ता भटक जाते हैं तो कान पकड़ के रास्ते पे लेके आते हैं ना। फिर वो हम अपने गुरुओं को, अपने जो बड़े हैं उनको कभी हम, जो जिनको हम मानते हैं, जिनका कहना हम मानते हैं, उनसे 10 प्रश्न भी पूछ लेना कि मेरे साथ माया ऐसे प्रभावी हो रही है, माया ऐसे प्रभावी हो रही है, वो हर रास्ता बताते हैं माया से निकलने का। ना कि वो ये करते हैं कि चलिए तो बार बार माया में भटक जाती है, इसे भटकने दो। नहीं, वो कान पकड़ के फिर कहते हैं, नहीं तुम अभी माया में हो, ये काम करो, चर्चनी शुरू करो, या चितवनी शुरू करो, या वाणी मंथन दोबारा से शुरू करो, या ज्ञान चर्चाएं सुनो, या प्रेम चर्चाएं सुनो, कुछ भी करो, चाहे गाने ही सुनो, कुछ भी करो, लेकिन दोबारा से अपने आप को राज्य से जोड़ो। ये होता है सतगुरु, ये होता है सतगुरु का काम। तो राज्य थोड़ी ना उन्हें छोड़ देते उस जंगल में। वो माया के चक्कर में फंस गए थे, लड्डुओं के चक्कर में फंस गए थे। महाराज जी कहते हैं कि मुझे वो जड़ोदा ही जाता था, हम साथ साथ हो गए उसके, खास हमें घर पर छोड़ा। देखो जी, पहली रात जब उन्हें वो आदमी मिला तो उसने भी जजमानों के घर छोड़ा, और ये भी जड़ोदा पांडा का ही था, तो उसने भी घर तक ही छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो राज्य का ही स्वरूप बन के आया था, वो हक की स्वरूप ही आया था। पश्चाताप हुआ बुथेरा, सुनी सुना ताऊ ने, मैं आ पहुंचा, हटा ना हर रास्ते से रोड़ा। अब दूसरी तरफ ताऊ जी को सदमा लग गया कि उन्होंने तो ये सोचा था रात के समय भेज रहा हूँ, जब दिन में बच्चे उठाए जाते हैं, जानवरों की रास्ते से मारे जाते हैं, तो इसे तो किसी जानवर ने भी नहीं किया, मतलब मारा ना, इसे कोई भेड़िया मिला ना कुछ मिला। तो वो तो ये सोच के बैठे थे अब तो ये जंडू दत्त का भी दीवा गुल हो गया, अब वो वापिस नहीं आएगा। जब सुना ताऊ ने कि वो आ गए, मैं आ गया, तो उन्हें तो बहुत पश्चाताप हुआ। उन्हें तो ऐसा लगा जैसे, मतलब जैसे कहते हैं ना, हम माया में एक थोड़े अस्त व्यस्त शब्द थे कि छाती पे सांप लौटने लग गए उनके, कि इतना पश्चाताप हुआ उन्हें कि शायद इतना तो किसी के मरने का भी ना होता, जितना पश्चाताप उनके जिंदा होने पे उनको हुआ कि वो इतना पछताए। फिर ऊपर से क्या हुआ? फिर उस ऊपर से उन्हें 19 रुपए कितने मिले थे उनको? 19 रुपए और दान दक्षिणा, मतलब 19 रुपए और दान दक्षिणा। उस समय के 19 रुपए लाखों के बराबर होते होंगे। और लड्डू भी मिले। क्या इन्हें तो रोटी नहीं मिल रही थी, हम तो रोटी भी ना देते थे उन्हें, कभी आटा भी नहीं दिया था, और इन्हें लड्डू मिल गए। तो ये पश्चाताप, मतलब एक तो जिंदा होने का पश्चाताप, ऊपर से इतनी अच्छी दक्षिणा का पश्चाताप। अब कारण क्या था? अगर तो ताऊ उनको बचपन से जजमानी का दे रहे होते, थोड़ा बहुत कुछ दे रहे होते, तो झंडू दत्त से भी लेने का अधिकार रखते थे कि हाँ भी चलो भी जजमानी मिली है तुझे, बराबर बराबर बांटो। जब वो देते नहीं तो लेने का अधिकार तो उनका था ही नहीं ना, वो मांग ही नहीं सकते थे। तो ये चीज उन्हें और ज्यादा सदमा दे रही थी। मतलब ये देखो कि राजी कहते हैं कि जब माया को ठेस पहुंचानी होती है ना, तो उसको भी मैं तरह तरह से पहुंचवा देता हूँ तुम्हारे थ्रू। वो माया उनके लिए तो हावी ताऊ जी के ऊपर ही ज्यादा हो रही थी उनकी तरफ से। एक तो उनके बचने का दुख, फिर उनसे उनको इतनी अच्छी दक्षिणा मिलने का दुख, फिर उससे वो दक्षिणा ले नहीं सकते थे, ये उससे भी बड़ा दुख। और तीसरा सबसे बड़ा दुख उनका जो ये था, उससे भी बड़ा दुख कि उनके कई दिन आराम से उनके वो लड्डू खाएंगे और हम रोटी। ये दुख, क्योंकि अपने माया कभी भी अपने सुखों से सुखी नहीं होती, दुखी नहीं, अपने दुखों से दुखी नहीं होती, दूसरों के सुखों से दुखी होती है। माया सिर्फ स्वार्थ जानती है, माया अपना स्वार्थ हल करती है। चंचलता, चतुर, चपल, ये सारे गुण वाणी में भी बताए हुए हैं माया के। 12 पता नहीं 15 गुण एक रास किताब के पहले प्रकरण में ही बताए हुए हैं। मुझे जहां तक चौपाई पूरी याद नहीं है, वर्षा दीदी को याद होगी। मतलब इतने रूप है माया के कि माया किसी भी रूप में सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करती है। जहां माया होगी मन होगा, मन को ही माया कहते हैं। कि
जब मन होगा ना, मन प्रकट होगा, असत मन, तो वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखेगा, सामने वाले का भला नहीं देखेगा। वो भला होते देख नहीं सकता। उसको तो, उनको तो ये हो गया ना, इतने दिन तो ये लड्डू खाएंगे और हम सूखी रोटी। तो इस तरह से ताऊ को बहुत पछताना पड़ा। उस ताऊ के चेहरे से, वो कहते हैं कि मेरे उनके हाव भाव से मुझे पता चल रहा था कि वो कितना मतलब छटपटाता है ना बंदा, कि हाँ अभी मुझे ये चीज क्यों नहीं मिली। देखा होगा अपने जीवन में, हम लोगों ने भी अपनी अपनी बीतक में देखेंगे तो कहाँ कहाँ राज्य हमारे लिए हक की स्वरूप बन के आए और कहाँ कहाँ हमारे पे भी माया हावी हुई, हमें कोई माया की चीज नहीं मिली तो अंदर से हमें कितनी छटपटाहट होती थी। चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो धन दौलत हो, चाहे कुछ भी हो, इतनी छटपटाहट होती है कि एक तरह से मन तड़पने लगता है, क्योंकि हम सत रास्ते पे नहीं होते, असत रास्ते पे होते हैं। तो इस तरह से महाराज जी कहते हैं ये घटना मेरे जीवन में क्या दे के गई मुझे समझ, कि जब मेरे को जाते वक्त भी वो आदमी मिला और आते वक्त वो गडरिया मिला, तो मुझे एक बात समझ आई, दिया सहारा एक ने है, एक ने हमको पूरा आन। महाराज जी कहते हैं मुझे एक बात समझ आ गई इस बात से, और पहले तो उन्हें रास्ता समझ आ गया था कि मुझे एक ही रास्ता बनाना है, अब उन्हें ये बात समझ आ गई कि वो समर्थ बरदार मेरे साथ ही है, मेरे राज्य मेरे साथ ही है, और वो मुझे बीच रास्ते में नहीं छोड़ेंगे, ना माया में छोड़ेंगे और ना ही मुझे सत्य के रास्ते पे छोड़ेंगे। उन्हें एक, जैसे हमारे सतगुरु ही हमारे सत्य है, मतलब एक सच्चे सतगुरु ही हमारे अपने होते हैं। माया का कोई भी प्राणी हमारा अपना नहीं होता, वो देखने भर के माया के होते हैं, सुखों के साथी होते हैं, दुखों में हमारा साथ छोड़ देते हैं। तो ये महाराज जी कहते हैं कि मुझे समझ आ गया था कि मेरे सत्य का संगी मेरे साथ है, बस अब मुझे कुछ डरने की जरूरत नहीं है किसी से। ये बात उनको समझ आ गई थी। अब महाराज जी कहते हैं कि मैं अब ये बात सोच रहा था कि जब मेरे जो परमात्मा ने, मेरे सत्य ने, जब मेरा सत रास्ते पे मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे तो माया में भी कोई ना कोई सहारा बनाया होगा, माया में भी कोई ना कोई सहारा मेरे पास बन के आएगा। जैसे मैं जंगल में गया तो मेरे पास सहारा था, मैं वापस आते वक्त भटक भी गया, हालांकि आ सकता था समय पे, पर मैं माया में फंस गया, लड्डुओं की गिनती में फंस गया, तो उन्होंने मेरे को सहारा दिया। तो माया में भी मेरा कोई ना कोई सहारा होगा। तो वो क्या कहते हैं कि सहारा कौन बना, सहारा कौन बना उनका माया में, उतर नहीं सकता कभी बुआ का एहसान, कि बुआ हमारी हमारा सहारा बनी और मैं उनका एहसान ये कभी भूल नहीं सकता। वो भी एक तरह से मतलब मेरे जीवन में ऐसे बन के आई कि कभी ना जाने वाली तेशी, कि माया में लोग संग छोड़ देते हैं ना, तो एक ना एक संग ऐसा होता है माया में जो साथ नहीं छोड़ता है। इसलिए हमारी वाणी में भी लिखा है कि एक साथी तुम बना सकते हो किसी को, अपने अनुभव बताने के लिए, अपना सब कुछ बताने के लिए। ऐसे माया में कोई ना कोई एक संगी होता है जो ऐसा लगता है कि अंत समय तक साथ नहीं छोड़ता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सही गलत का भेद बताता है, या राज्य ही किसी ना किसी रूप में आके बताते हैं। सुंदर साथ जी, ये मेरा थोड़ा सा प्रयास था जो राजी ने मुझे समझाया, महाराज जी ने समझाया, उनके लिए मैंने ये जो बीतक की। अगर कोई त्रुटि हो, कोई गलत शब्द का इस्तेमाल मैंने कर दिया तो मुझे माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम।